सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो एपिसोड 1 की शुरुआत में हम देख पाते हैं एक लड़की को जो कि स्टेज में खड़े होकर गाना गाने में लगी हुई थी। वहीं पे दूसरी तरफ कुछ 3 लड़कों का ग्रुप आराम से सिस्टम में बैठकर कुछ फोटोज को एडिट करते हुए काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहे थे। जिसके बाद हमें वापस से हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर लड़की गाना गा ही रही थी कि तभी अचानक से लड़की के ठीक पीछे स्क्रीन पर कुछ फोटोज आने लग जाती है। वेल वो क्या चीज़ थी वो तो हमें नहीं दिखाया जाता, बट हाँ उस फोटोज को देखते ही हॉल में मौजूद सारे बच्चे जो है शाउटिंग करने लग जाते हैं। उल्टा जैसे ही वो लड़की पीछे मुड़ती है तो वो भी काफ़ी शॉक में चली जाती है उस चीज़ को देखकर। वेल अब यहीं पे ये सीन कट होता है जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है जहाँ पर शुरुआत में हम देख पाते हैं दोंग्यू नाम के एक स्टूडेंट को जो कि आराम से अपना लंच एंजॉय करने में लगा हुआ था। वेल दोंग्यू थोड़ा सा चबी था जिसके चलते तुरंत ही दोंग्यू के पास यॉन नाम का एक स्टूडेंट आता है जो कि अक्सर जो है लोगों को बुली करा करता था। यहाँ पर यॉन आते ही तुरंत ही अपनी प्लेट का सारा खाना दोंग्यू की प्लेट में डाल देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें ज़्यादा खाना खाने की ज़रूरत है, तुम्हें ये खाना पसंद आया ना तो लो तुम मेरा भी खाना खा लो। एक तरह से यॉन दोंग्यू के मोटे होने का मजाक उड़ा रहा था कि तभी यहाँ पर एंट्री होती है हमारी फीमेल लीड मून की, जो कि आते ही तुरंत ही जो है वहाँ पर एक फोटो क्लिक कर लेती है जिसे देखकर यॉन तुरंत ही मून से माफ़ी मांगने लगता है, ये कहते हुए कि प्लीज़ तुम इस फोटो को सोशल मीडिया में अपलोड मत करना। तुम्हें तो मालूम है ना कि मैं के पॉप ग्रुप का मेंबर हूँ, तो अगर ये पोस्ट सोशल मीडिया में चली गई वो भी इस तरह वाली कि मैं किसी को बुली कर रहा हूँ तो तुरंत ही जो है मुझे ग्रुप से निकाल दिया जाएगा। जिस पर मून कहने लगती है कि रिलैक्स, मैंने तुम्हारी फोटो क्लिक नहीं करी, मैंने सिर्फ और सिर्फ अपनी और दोंग्यू की फोटो क्लिक करी है। और ऐसा कहते ही मून दोंग्यू के साथ अपनी फोटो सोशल मीडिया में अपलोड करते हुए वहाँ से चली जाती है। यहाँ पर मून कोई नॉर्मल स्टूडेंट नहीं है बल्कि मून सोशल मीडिया में काफी ज्यादा फेमस है, जिसके चलते देखते ही देखते कुछ ही देर में मून की उस पोस्ट पर काफी सारे लाइक्स चले जाते हैं। और इतना ही नहीं बल्कि दोंग्यू भी जो है काफी ज्यादा पॉपुलर हो जाता है अपने स्कूल में। इवन दोंग्यू के सोशल मीडिया में भी अब काफी सारे फॉलोअर्स बढ़ने लग जाते हैं सिर्फ और सिर्फ मून के उस पोस्ट की वजह से। अब इसके बाद जब मून अपने स्कूल के लॉकर को खोलती है तो वहाँ पर दोंग्यू ने मून के लिए एक एनवलप रखा हुआ था जहाँ पर दोंग्यू ने मून को थैंक यू कहा था, क्योंकि पहले तो मून ने दोंग्यू को यॉन से प्रोटेक्ट करा और साथ साथ मून की उस पोस्ट की वजह से दोंग्यू पॉपुलर हो चुका है। मतलब इतना पॉपुलर नहीं हुआ बट हाँ, जिस दोंग्यू को कोई भाव भी नहीं देता था अब वही सारे स्टूडेंट दोंग्यू के आगे पीछे घूमते हैं। साथ साथ इवन यहाँ पर दोंग्यू ने उस एनवलप के अंदर कुछ पैसे भी रखे हुए थे, जिसे देखकर मून अपने मन में कहने लग जाती है कि मुझे मालूम नहीं था कि मेरे इस छोटे से काम के बदले में मेरे को ये सब भी मिलेगा। अब यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम देख पाते हैं सोबिन नाम के एक स्टूडेंट को जो कि स्टेज में बैठकर पियानो बजाने में लगा हुआ था और हॉल में जितनी भी लड़कियां मौजूद थी वो सिर्फ और सिर्फ सोबिन को देखकर काफी खुश हो रही थी। उसी हॉल में साइना नाम की एक स्टूडेंट भी मौजूद थी जो कि सोबिन की बाकी लड़कियों की तरह तारीफ कर रही थी। साथ साथ यहाँ पर साइना मून की भी फ्रेंड होती है, जिसके चलते साइना मून से कह रही थी कि देखो बाकी लड़कियां किस तरह से जो है सोबिन के पीछे पड़ी हुई है, बट उन्हें क्या पता कि सोबिन तुम्हारा बॉयफ्रेंड है। जिसके रिस्पॉन्स में मून साइना से कहने लगती है कि किसने बोला कि हम रिलेशनशिप में हैं, वो मेरा बॉयफ्रेंड बिल्कुल नहीं है। जिस पर साइना मून को समझाने लगती है कि तुम ही सोचो, सोबिन के लायक सिर्फ और सिर्फ तुम ही हो, तुम ही इतनी कैपेबल हो जो कि सोबिन का टक्कर दे सकती हो। यहाँ पर हम मून के इनर थॉट्स को भी जान पाते हैं जहाँ पर मून भी उल्टा सोबिन को पसंद करती थी, बट उसे नहीं मालूम कि सोबिन उसके लिए क्या फील करता है। उसे लगता है कि सोबिन उसे पसंद करता है, बट क्यों करता है, क्योंकि मून तो सोबिन के मुकाबले कुछ भी नहीं। मून इन सब चीज़ के बारे में सोच ही रही थी कि तभी इतने में बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाता है जहाँ पर मेल में सोबिन को मिलता है बेस्ट स्टूडेंट अवार्ड क्योंकि वो पढ़ने में काफ़ी ज़्यादा अच्छा था। वहीं पर फीमेल में दायोन नाम की एक लड़की को वो अवार्ड मिलता है। यहाँ पर हम ये भी जान पाते हैं कि मून, दायोन और साइना तीनों की तीनों फ्रेंड्स है और इवन इनके फ्रेंड सर्कल में एक लड़का भी मौजूद है जिसका नाम है जो ह्यॉक। यहाँ पर भले ये चारों के चारों दोस्त है लेकिन साइना थोड़ा बहुत दायोन से जलती है क्योंकि दायोन ने अलग से ट्यूशन भी लगा रखा है और ऊपर से दायोन थोड़ी बहुत पढ़ने में तेज भी है, जिसके चलते हमेशा दायोन एग्जाम में टॉप मारती है। यहाँ पर हम एक और चीज़ देख पाते हैं कि जब दायोन और सोबिन स्टेज से उतर रहे थे तो उस टाइम पर सोबिन स्टेज से उतरते टाइम इधर उधर किसी को ढूंढने लग जाता है और सोबिन और किसी को नहीं बल्कि मून को ही ढूंढने में लगा हुआ था, जहाँ पर जैसे ही सोबिन को मून दिखती है तो तुरंत ही सोबिन मून को स्माइल करता है, जिस चीज़ को मून भी नोटिस कर लेती है और अपने मन में कहने लगती है कि सोबिन जिस तरह से मुझे देखता है उस तरह से आज तक सोबिन ने किसी को भी नहीं देखा और इसी रीज़न की वजह से सभी लोग हम पे शक करते हैं।
अब इसके बाद जैसे सभी स्टूडेंट्स हॉल से बाहर निकलते हैं तो सोबिन भी हॉल से बाहर निकलते ही सबसे पहले मून के पास जाता और उससे कहने लगता है कि क्या तुमने देखा कि मैंने आज कितनी बड़ी चीज अचीव करी। जिस पर जो ह्योक सोबिन से कहने लगता है कि इन सब चीज को छोड़ो, डांस क्लब की कुछ लड़कियां तुम्हारा नंबर लेना चाहती थी, वो चाहती है तुम्हारे साथ डेट करना। वेल ऑफ कोर्स ये चीज सुनकर मून को भी काफी अजीब लग रहा था और मून भी देखना चाहती थी कि सोबिन क्या रिस्पॉन्स करेगा। जिस पर सोबिन भी जो ह्योक को क्लियरली कह देता है कि अभी वो किसी भी लड़की को डेट नहीं करना चाहता है, यानी कि सोबिन क्लियरली जो ह्योक को मना कर रहा है कि वो किसी भी लड़की को उसका नंबर ना दे। जिसके बाद सोबिन तुरंत ही मून के बालों को कान के पीछे करते हुए कहने लग जाता है कि क्या तुमने आज इयररिंग्स चेंज कर ली। साथ साथ यहाँ पर सोबिन मून की तारीफ भी करता है कि तुम्हारे ऊपर ये इयररिंग्स काफी सूट कर रही है। लेकिन मून की तो हार्ट बीट काफी ज्यादा बढ़ चुकी थी। लेकिन तभी अचानक से इनके बीच में जो ह्योक एक बार फिर से बोलने लगता है। जो ह्योक कहने लगता है कि तुम दोनों को क्लियरली देखकर समझ आ रहा है कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, इसलिए अब हमसे भी कोई बात छुपाने की जरूरत नहीं है, हमें क्लियरली बता दो कि तुम दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हो। जिसके बाद मून अपने मन में कहने लगती है कि भले ही लोग बाज हमें एक दूसरे के साथ जोड़ते हो, लेकिन मुझे किसी भी कीमत में सोबिन के साथ नहीं रहना, क्योंकि पिछले 10 सालों से मैं सोबिन की इसी स्माइल की वजह से उसके ऊपर पागल होने में लगी हुई हूँ। इसी चीज की वजह से मैं कंफ्यूज्ड हूँ कि सोबिन मुझे पसंद करता है कि नहीं करता। मून आगे बताती है कि जब मैं और सोबिन 8 साल के थे तब से हम एक दूसरे के साथ हैं। बचपन में सोबिन ज्यादा कुछ खास नहीं दिखता था, जिसके चलते मैं भी सोबिन को पसंद नहीं करती थी। लेकिन ये सब कुछ तब चेंज हुआ जब हम थोड़े से बड़े हुए और मुझे अपने सोशल मीडिया के लिए एक वीडियो रिकॉर्ड करनी थी। वेल मून को तो सोशल मीडिया के लिए एक नेचुरल वीडियो रिकॉर्ड करनी थी, जिसके चलते मून जो है तुरंत ही जो ह्योक को अपना कैमरा पकड़ा देती है और सोबिन के पास जाते हुए चलते चलते जो उसके हाथ में मारने लगती है ताकि सोबिन उसका हाथ पकड़े और ये सब कुछ नेचुरल लगे। पर काफी कोशिश करने के बाद सोबिन उसका हाथ पकड़ता ही नहीं है, मानो सोबिन मून को इग्नोर मार रहा हो। लेकिन तभी अचानक से आ जाता है ट्विस्ट। जैसे ही मून बोर होकर वहां से निकलने ही वाली थी कि इतने में अचानक से सोबिन अब जाकर मून का हाथ पकड़ लेता है और ये चीज सच में रियल लग रही थी और काफी ज्यादा नेचुरल भी। इवन मून की भी हार्ट बीट बढ़ जाती है सोबिन के हाथ पकड़ने की वजह से। और इस चीज को जब मून सोशल मीडिया में भी अपलोड करती है तो भर भर के मून को लाइक्स जाते हैं और उस टाइम पर मून थोड़ी बहुत फेमस होने लग जाती है। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, मून के मन में तो सोबिन के लिए फीलिंग्स जगने लग गई थी। जहाँ पर एक दिन जब मून अपनी क्लासरूम में बैठकर दोस्तों से बात कर रही थी कि इतने में सोबिन क्लासरूम में आता है और मून के डेस्क पर मिल्क रख के चले जाता है। वेल वो प्लेन मिल्क नहीं था, चॉकलेट मिल्क था। जिसके बाद मून सोबिन के पास जाती है और वीडियो रिकॉर्ड करते हुए उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे ये क्यों दिया। जिसके रिस्पॉन्स में सोबिन मून से कहता है क्योंकि मुझे ये चीज पसंद है। जिसे देखकर मून को भी अब और ज्यादा फीलिंग आने लग जाती है सोबिन के लिए। मून को लगने लग जाता है कि सोबिन ये सब कुछ इसलिए कर रहा है क्योंकि वो भी मून को पसंद करता है और वो मून की एक तरह से केयर कर रहा है। मून की फीलिंग्स ज्यादा दिन तक नहीं टिक पाती। मून काफी हिम्मत कर सोबिन के पास जाती है और उसे प्रपोज भी करती है और उससे कहती है कि क्यों ना हम एक दूसरे को डेट करें। लेकिन इस बार सोबिन मून को वो रोमांटिक जवाब नहीं दे पाया, या फिर मैं ये कहूँ कि इस बार सोबिन का जवाब मून के एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग बिल्कुल ही अपोजिट था। यहाँ पर सोबिन मून से सॉरी कहते हुए कहने लग जाता है कि ये बिल्कुल भी सही टाइम नहीं है डेट करने का, यानी कि एक तरह से सोबिन ने मून का प्रपोजल रिजेक्ट कर दिया। और इस चीज की वजह से मून को काफी ज्यादा दुख भी होता है। मून काफी रोती भी है क्योंकि वीडियोस में तो काफी क्लियरली दिख रहा था कि सोबिन भी मून के लिए फील करता है। लेकिन जब मून सोबिन को प्रपोज करने गई तो सोबिन ने तो उल्टा मून को रिजेक्ट ही कर दिया। और यही रीजन है कि मून तो सोबिन को पसंद करती है और इवन यहाँ पर लोगों को तक यही लगता है कि ये दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं, बट असलियत तो मून को ही मालूम है। मून को मालूम है कि सोबिन उसको पसंद नहीं करता और ना ही सोबिन उस तरह की फीलिंग मून के लिए रखता है जिस तरह की फीलिंग मून सोबिन के लिए रखती है। अब वापस से सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर एक बार फिर से हमेशा की तरह सोबिन मून के लिए चॉकलेट मिल्क लेके आया हुआ था। यहाँ पर सोबिन मून से पूछने लगता है कि क्या तुम आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना चाहोगी। ये सब कुछ सोबिन मून से इसलिए कह रहा था क्योंकि मून की वॉइस काफ़ी ज़्यादा अच्छी है और साथ साथ जिस इंस्टीट्यूट ने इस फेस्टिवल को ऑर्गेनाइज करा है वो काफ़ी बड़ा इंस्टीट्यूट है। तो हो सकता है कि मून इस कंपटीशन को जीत जाए और इसके चलते मून को काफ़ी बड़ा प्राइज भी मिले, या फिर ये भी हो सकता है कि मून की इतनी अच्छी वॉइस को सुनकर कोई बड़ी सी कंपनी भी जो है मून को इसी फील्ड में काम दे दे। लेकिन इन सब चीज़ में मून की दिलचस्पी बिल्कुल भी नहीं थी। मून साफ साफ सोबिन को कह देती है कि उसका बिल्कुल भी मन नहीं है इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने का, क्योंकि वो वही चीज करेगी जिस चीज में उसका कोई मोटिव हो। वेल सोबिन मून की चॉइस की रिस्पेक्ट करता था, जिसके चलते सोबिन मून को बिल्कुल भी फोर्स नहीं करता इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए।
लेकिन यहाँ पर सोबिन मून से कहने लगता है कि मैं इस फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूँगा, मैं पूरी कोशिश करूँगा इस कंपटीशन में जीतने की, ताकि मैं जिस पर्सन को लाइक करता हूँ उसके साथ मैं पूरा अब्रॉड घूम सकूँ। इवन यहाँ पर सोबिन ये भी कहता है कि मैं काफ़ी हार्ड वर्क कर रहा हूँ ताकि जिस भी पर्सन को मैं लाइक करता हूँ उसको मैं किसी भी चीज़ की कमी ना दूँ। सोबिन की ये बात सुनकर मून को हल्का सा अजीब लगता है, क्योंकि इससे पहले आज तक कभी भी सोबिन ने इस तरह की बातें मून से नहीं करी, और इवन मून को समझ नहीं आ रहा था कि सोबिन उसको ये सब कुछ क्यों बता रहा है। जिस पर मून सोबिन से उल्टा पूछती भी है कि तुम किस लड़की की बात कर रही हो, लेकिन इस बार भी सोबिन मून को कोई भी जवाब नहीं देता और तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि मून दायोन, साइना और जो ह्योक के साथ बैठी हुई थी, जहाँ पर दो ह्योक और साइना मून से यही कह रहे थे कि शायद से सोबिन भी तुम्हें पसंद करता है, जिसके रिस्पॉन्स में मून उन तीनों को कहने लग जाती है कि तुम तीनों गलत सोच रहे हो, हम 10 साल से एक दूसरे को जानते हैं, जिसके चलते हम एक तरह से फैमिली है। जिस पर साइना मून से कहने लगती है कि क्या तुमने आज देखा कि किस तरह से सोबिन ने तुम्हारे बाल कान के पीछे करे, और ऐसा कोई फैमिली मेंबर करेगा? ऑफ कोर्स अगर मेरा भाई भी ऐसा कुछ काम करेगा ना तो मुझे काफ़ी अजीब फील होगा। पर खैर यहाँ पर मून जो है अपने साथ एक लिपस्टिक भी लेके आई हुई थी, जिसे देखते ही साइना काफी खुश हो जाती है और कहने लगती है कि ये तो ट्रेंडिंग लिपस्टिक है ना। यहाँ पर इवन मून दायोन से भी कहती है कि क्या तुम इस लिपस्टिक को अप्लाई करना चाहोगी, लेकिन इससे पहले कि दायोन कुछ रिस्पॉन्स कर पाते इतने में साइना ही आगे से मून से वो लिपस्टिक छीनते हुए कहने लगती है कि तुम कैसी बात कर रही हो, दायोन तो मेकअप यूज ही नहीं करती है तो वो लिपस्टिक कहाँ लगाएगी। जिसके बाद सायोन ही उल्टा उस लिपस्टिक को लगा लेती है, लेकिन दायोन के फेस के रिएक्शन को देखकर साफ साफ समझ आ रहा था कि दायोन को हल्का सा साइना की बात बुरी लगी। जिसके बाद जो ह्योक दायोन से पूछने लगता है कि तुम भी तो आर्ट फेस्टिवल में जाने वाली थी, क्या तुम भी आर्ट फेस्टिवल में जाओगी, और ऊपर से उस फेस्टिवल में जाने के लिए दो के ग्रुप में जाना होगा, तो तुमने क्या सोचा है, तुम किसके साथ पार्टिसिपेट करोगी। जिस पर दायोन थोड़ी सी हल्की आवाज़ में कहने लगती है कि मुझे खुद नहीं मालूम कि मैं किसके साथ जाऊँगी, और अभी तक मैंने नहीं सोचा कि मैं आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करूँगी भी कि नहीं करूँगी। जिस चीज़ को सुनते ही जो ह्योक तुरंत ही बोल पड़ता है कि क्यों ना तुम सोबिन के साथ पार्टिसिपेट कर लो, सोबिन को भी पियानो बजाना आता है और तुम्हें भी पियानो बजाना आता है, तुम दोनों जो हो साथ में पियानो बजाना स्टेज में बैठ के। वेल जो ह्योक आगे ज़्यादा कुछ बोल पाता कि इतने में साइना जो ह्योक को बोलने से रोक देती है, क्योंकि साइना को मालूम था कि मून को इस बात से हल्का सा बुरा लग रहा होगा, और एक्चुअली में भी मून के फेस को देखकर समझ आ रहा था कि मून को जो ह्योक की बातें हल्की सी बुरी लगी, और इस चीज़ को दायोन भी नोटिस कर लेती है। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि दायोन स्कूल के वॉशरूम में लिपस्टिक लगाने में लगी हुई थी, यानी कि दायोन भी मेकअप करती है कि तभी अचानक से वहाँ पर साइना आ जाती है। साइना यहाँ पर देखती है कि दायोन उसी ब्रांड की लिपस्टिक लगा रही है जो कि मून भी यूज करा करती है, जिसके चलते साइना तुरंत ही दायोन से कहने लगती है कि तुम्हें अपनी फीलिंग्स अंदर नहीं छुपानी चाहिए, हमें मालूम है तुम्हारी फीलिंग्स के बारे में, लेकिन तुम्हें इस तरह से दूसरों की कॉपी बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। एक तरह से साइना दायोन से ये कह रही थी कि दायोन मून की कॉपी कर रही है और दायोन को ये सब कुछ करना छोड़ देना चाहिए, और ऐसा कहते ही साइना तुरंत ही वॉशरूम से बाहर निकल जाती है। यहाँ पर साइना के बाहर निकलने के बाद हम देखते हैं कि दायोन तुरंत ही मून के सोशल मीडिया को ऑन करती है, जहाँ पर दायोन मून और सोबिन के साथ की फोटोज देखना शुरू कर देती है, और इवन उन फोटोज को देखते देखते दायोन को अंदर से गुस्सा भी आता है, और दायोन कहने लगती है कि उल्टा वो तो तुम हो जिसने मुझसे हर चीज छीन ली। और इस चीज से हमें मालूम पड़ता है कि दायोन भी सोबिन को लाइक करती है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मून की वजह से दायोन ने अपनी फीलिंग्स कभी भी किसी को शेयर नहीं करी। पर खैर हम नेक्स्ट सीन में देख पाते हैं कि मून जब अपने घर में पहुंचती है कि तभी अचानक से मून को सोबिन का मैसेज आता है, जहां पर सोबिन मून से मिलना चाहता था क्योंकि सोबिन को कुछ बात मून से कहनी थी। वेल ये बात सुनकर मून को लगने लगता है कि कहीं फाइनली सोबिन उसे फीलिंग अपनी कॉन्फेस तो नहीं करने वाला, क्योंकि कुछ दिन पहले ही सोबिन उससे यही कह रहा था कि वो भी हार्ड वर्क करने में लगा हुआ है ताकि जिस लड़की को वो पसंद करता है उसके साथ अच्छे से रह सके, उसकी सारी की सारी ख्वाहिश पूरी कर सके। और फाइनली नेक्स्ट डे भी आ जाता है, जहाँ पर मून सोबिन से मिलने के लिए काफ़ी सज धज के जाती है, क्योंकि ऑफ कोर्स सोबिन उसे उसकी फीलिंग्स कॉन्फेस करने वाला है, तो उस टाइम पर मून का रेडी होना तो बनता ही बनता है। अब मून और सोबिन एक दूसरे से मिलते हैं और साथ में आइसक्रीम खाते हैं। इवन यहाँ पर आइसक्रीम खाते टाइम मून के होठों में थोड़ी बहुत आइसक्रीम लग जाती है, जिसे सोबिन अपनी फिंगर से अच्छे से पोंछता है, और ऑफ कोर्स मून के मन में तो अलग अलग सी चीज़ें चली रही थी, और इस चीज़ को देखकर तो मून के पेट में भी बटरफ्लाइज उड़ने लग जाते हैं। अब इतनी ज्यादा चुप्पी के बाद फाइनली सोबिन मून से बोलना शुरू करता है कि उसे अपनी फीलिंग कॉन्फेस करनी है।
और ये लाइन सुनते ही मून की हार्ट बीट बढ़ जाती है। जो कुछ भी मून ने सोचा था कि सोबिन फीलिंग कॉन्फेस करेगा वो बिल्कुल ही सच होते जा रहा है। लेकिन हल्का सा लास्ट में आ जाता है ट्विस्ट। यहाँ पर सोबिन कहने लगता है कि उसे अपनी फीलिंग कॉन्फेस करनी है दायोन को। दायोन का नाम सुनते ही मून के सारे सपने चकनाचूर हो जाते हैं। मून को समझ नहीं आ रहा था और इवन मून को यकीन नहीं हो रहा था कि सोबिन दायोन को पसंद करता है। और भले ही चलो सोबिन दायोन को पसंद करता भी है तो अभी तक जो कुछ भी सोबिन ने मून के लिए करा था वो क्यों करा था। यहीं पे ये सीन कट होता है, जिसके बाद एपिसोड के एंड में हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि मून का टीचर सियोन नाम के किसी स्टूडेंट का सिंगिंग परफॉर्मेंस देखने में लगा हुआ था। यहाँ पर मून को भी सियोन की वॉइस काफ़ी पसंद आती है, जिस पर टीचर मून को बताने लगता है कि सियोन उनके ही कॉलेज का स्टूडेंट है। बट प्रॉब्लम की बात यह है कि सियोन आज तक कभी भी जो है कॉलेज नहीं आया। अगर सियोन कॉलेज आता तो टीचर कैसे भी करके जो है सियोन को भी आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करने के लिए कहता। और सियोन इतना ज़्यादा अच्छा सिंगर है जिसके चलते वो इजीली जो है किसी को भी कंपटीशन में हरा सकता था। एपिसोड 2 की शुरुआत में हम देखते हैं कि मून काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थी। उसे बिलीव नहीं हो रहा था कि सोबिन दायोन को प्यार करता है। इवन ये सारी चीज़ पता लगने के बाद मून इतनी ज़्यादा टेंशन में चली जाती है कि उल्टा मून को सपने में भी यही दिख रहा था कि सोबिन दायोन को किस कर रहा है। अब नेक्स्ट डे जब मून अपने क्लास के लिए जाती है कि तभी अचानक से मून के पास सोबिन आकर उसके फेस के ऊपर हाथ रख देता है ताकि मून के फेस पर धूप की रोशनी ना पड़े। यहाँ पर सोबिन को ऐसा करता हुआ देख मून सोच में पड़ जाती है कि क्यों सोबिन उसके लिए इतना सब कुछ करता रहता है और क्यों उसे यकीन नहीं हो पा रहा कि वो दायोन को प्यार करता है। मून ये सब कुछ सोच ही रही थी कि तभी इतने में वहाँ पर दायोन आ जाती है, जहाँ पर दायोन को देखकर सोबिन तुरंत ही दायोन से पूछने लगता है कि क्या वो आज शाम को फ्री है। जिसे देख मून अपने मन में कहने लगती है कि नहीं, अब सोबिन चेंज हो चुका है, सिर्फ और सिर्फ एक मैं ही हूँ जो कि अभी भी सेम फीलिंग सोबिन के लिए रखती है। पर खैर अब क्लासेस शुरू हो जाती है, जहाँ पर हमें एक और चीज़ का पता चलता है कि जो ह्योक साइना को लाइक करता है। लेकिन अभी तक जो ह्योक ने अपनी फीलिंग साइना को नहीं बताई, क्योंकि उसे मालूम नहीं है कि साइना उसे लाइक करती है कि नहीं करती, या फिर साइना क्या पता किसी और को भी लाइक करती हो। जो ह्योक ये सब कुछ सोच ही रहा था कि तभी अचानक से क्लास में डोंग्यू आ जाता है, जहाँ पर डोंग्यू को देखकर सभी लोग डोंग्यू को चारों तरफ से घेर के खड़े हो जाते हैं। सभी स्टूडेंट्स डोंग्यू को इसलिए ऐसे ट्रीट कर रहे थे क्योंकि रिसेंट में जो है डोंग्यू को एक एजेंसी की तरफ से मैसेज आया था उनकी कंपनी ज्वाइन करने के लिए, और वो कोई नॉर्मल एजेंसी नहीं थी बल्कि वो टॉप 3 एजेंसी में से एक थी। जिसके चलते डोंग्यू काफी ज्यादा खुश था क्योंकि वो एक बड़ी एजेंसी के साथ काम करने वाला है। साथ साथ यहाँ पर डोंग्यू इन सब चीज का श्रेय मून को देता है क्योंकि मून की ही पोस्ट की वजह से डोंग्यू इतना फेमस हो पाया। जिसके चलते जैसे ही स्टूडेंट्स को मालूम पड़ता है कि डोंग्यू की सक्सेस के पीछे मून का हाथ है, तो सारे के सारे स्टूडेंट्स अब मून को घेर के खड़े हो जाते हैं और उसे रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि वो उनके साथ भी एक फोटो क्लिक करके अपने सोशल मीडिया में डाले। पर मून का ध्यान तो स्टूडेंट्स की बातों में था ही नहीं। मून तो सिर्फ और सिर्फ यही नोटिस करने में लगी थी कि किस तरह से सोबिन दायोन की पढ़ाई में मदद कर रहा है। इवन क्लास के दौरान भी मून अपने मन में यही सोचने में लगी थी कि वो इतनी बुद्धू कैसे हो सकती है, वो ऐसा कैसे सोच सकती है कि सोबिन उसे पसंद करता होगा। साथ साथ यहाँ पर हमें ये भी दिखाया जाता है कि सोबिन ने मून को इसलिए बुला रखा था क्योंकि सोबिन चाहता था कि मून जो है अपने सोशल मीडिया अकाउंट में सोबिन और दायोन की फोटो पोस्ट करे, ताकि सभी स्टूडेंट्स को मालूम पड़ सके कि सोबिन और दायोन ऑफिशियली अब कपल्स हैं। पर ऑफ कोर्स मून तो सोबिन के लिए फीलिंग्स रखती थी, जिसके चलते साफ साफ मून सोबिन के इस रिक्वेस्ट के लिए मना कर देती है और तुरंत ही वहाँ से गुस्से में निकल जाती है। पर भले ही मून को अंदर से गुस्सा आ रहा हो कि सोबिन ने उसे रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी मून दायोन के साथ काफी अच्छे से पेश आती है। अब ऐसी रात हो जाती है जहाँ पर डोंग्यू काफी खुश होकर अपने रूम में एंट्री लेता है क्योंकि उसके काफी सारे फॉलोअर्स गेन हो चुके थे। साथ साथ यहाँ पर हम डोंग्यू के रूममेट को भी देख पाते हैं जिसका नाम है सियोन। डोंग्यू अपनी इस खुशी को सियोन के साथ भी शेयर करता है और उसे बताता भी है कि उसे जो है एजेंसी ने कांटेक्ट करा है। पर सियोन डोंग्यू का रूममेट होने के बावजूद भी डोंग्यू को कांग्रेचुलेट तक नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ डोंग्यू की बातें सुनकर अपने काम में वापस से लग जाता है। अब नेक्स्ट डे मून साइना के साथ एक रेस्टोरेंट में जाती है जहाँ पर ऑलरेडी सोबिन मौजूद था। सोबिन को भी उसी रेस्टोरेंट में देखकर साइना मून से कहने लगती है कि अच्छा तुम जानबूझ के मुझे इस रेस्टोरेंट में लेके आए ताकि तुम चोरी छुपे जो है सोबिन के साथ डेट कर सको। लेकिन इससे पहले कि मून साइना को कुछ बोल पाती कि तभी अचानक से वहाँ पर दायोन भी आ जाती है, जिसके बाद मून और साइना को मालूम पड़ता है
है कि सोबिन वहाँ पर इसलिए मौजूद है क्योंकि दायोन भी जो है इसी रेस्टोरेंट में आने वाली थी, यानी कि एक तरह से सोबिन दायोन से मिलने के लिए यहाँ पर आया हुआ है। यहाँ पर दायोन और सोबिन को एक बार फिर से एक साथ देखकर मून का मूड थोड़ा सा खराब हो जाता है, जिसके चलते मून तुरंत ही साइना से कहने लगती है कि उन्हें यहाँ से चले जाना चाहिए। लेकिन मून रेस्टोरेंट से बाहर जा पाती कि इतने में सोबिन ही आगे से कह देता है कि वो दोनों एक दूसरे से यहाँ पर इसलिए मिले हैं ताकि वो आर्ट फेस्टिवल की तैयारी कर सके। यहाँ पर सोबिन ने भले ही मून को ये बात इसलिए इन्फॉर्म करी ताकि मून जो है उन दोनों के बारे में कुछ भी गलत चीज ना सोचे, पर इसके बावजूद भी मून तो अब और भी ज्यादा गुस्सा हो जाती है। इवन साइना को भी काफी ज्यादा हैरानी होती है कि दायोन और सोबिन साथ में मिलकर आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अब मून सोबिन से तो गुस्सा थी, जिसके चलते मून काफ़ी गुस्से में रेस्टोरेंट से बाहर चली जाती है, जहां पर सोबिन मून के पीछे पीछे भी जाता है। लेकिन मून सोबिन से कहने लगती है कि उसको उसके साथ नॉर्मली पेश आना चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो सोबिन मून के लिए केयर दिखाता है, लेकिन वहीं पे दूसरी तरफ उल्टा सोबिन दायोन को डेट कर रहा है। लेकिन मून और सोबिन की ज़्यादा कुछ आगे बात हो पाती कि इतने में वहाँ पर दायोन और साइना भी आ जाती है। दायोन आते ही सोबिन से पूछने लगती है कि क्या वो जाने वाला है, जिस पर सोबिन का जवाब था कि नहीं, चलो अब हम लोग प्रैक्टिस कर लेते हैं। यानी कि यहाँ पर सोबिन ने मून को मनाने की जगह दायोन के साथ प्रैक्टिस करने का डिसाइड करा, और इससे हम ये भी समझ सकते हैं कि सोबिन के लिए मून से ज़्यादा इम्पोर्टेंट दायोन है। ये सब कुछ देखने के बाद अब मून को लगने लगा था कि सोबिन ने आज तक जो कुछ भी मून के लिए करा वो सिर्फ और सिर्फ एक सपना था, या फिर मून ही जो है उस चीज को गलत वे में लेके चली जाती थी। लेकिन इसके बावजूद भी मून एक बार फिर से अपने दिल को दिलासा दिलाने के लिए वापस से सोबिन के पास भाग कर जाती है और उससे पूछने लगती है कि तुमने मुझे क्यों नहीं चुना, जिस पर सोबिन क्लियरली जो है मून से कह देता है कि ये मेरी चॉइस है, और ऐसा कहते ही सोबिन वहाँ से दायोन के साथ निकल जाता है। ये सब कुछ सुनने के बाद मून को काफ़ी ज़्यादा बुरा लगता है, लेकिन अब मून डिसाइड करती है कि वो ये प्रूफ करके रहेगी कि वो दायोन से काफ़ी ज़्यादा अच्छी है। वहीं पे दूसरी तरफ डोंग्यू गया हुआ था एजेंसी के पास, क्योंकि आज एजेंसी के लोग सभी लोगों को टेस्ट लेने वाले थे, ये देखने के लिए कि उन सभी में से कौन ज़्यादा अच्छा है उनके साथ काम करने के लिए। जहाँ पर भले ही डोंग्यू के काफ़ी सारे फैंस बन गए हो और इवन भले ही एजेंसी वालों ने डोंग्यू को कॉन्टेक्ट करा हो, लेकिन इसके बावजूद भी आज भी जो है काफ़ी हद तक लोग जो है लुक वाइज लोगों को जज करते हैं। और यहाँ पर डोंग्यू के साथ भी कुछ ऐसा ही होता है। डोंग्यू बाकी लोगों में से काफी ज्यादा मोटा था, जिसके चलते कोई भी एजेंसी का पर्सन डोंग्यू के साथ अच्छे से पेश नहीं आता। और अब रिजल्ट तो आप लोगों को समझ आ ही गया होगा कि डोंग्यू का सिलेक्शन हुआ या फिर रिजेक्शन। वहीं पे दूसरी तरफ सियोन अपने दूसरे रूममेट से पूछ रहा था कि डोंग्यू कहाँ पर है, जिस पर वो बताने लगता है कि डोंग्यू तो आज कंपटीशन राउंड के लिए गया हुआ है। किसे मालूम था कि हम सबसे पहले डोंग्यू फेमस हो जाएगा सिर्फ और सिर्फ मून के उस पोस्ट की वजह से। वो रूममेट सियोन से बात कर ही रहा था कि इतने में वो देखता है कि मून ने एक और चीज पोस्ट करी है, जिसे देखते ही वो रूममेट सियोन को भी उस पोस्ट को दिखाता है। मून ने सियोन की फोटो सोशल मीडिया में पोस्ट करी होती है, ये लिखते हुए कि क्या अभी ये जिंदा है या फिर मर चुका है, अगर किसी को भी इसके बारे में मालूम हो तो मुझे कांटेक्ट करना। और इतना ही नहीं, सियोन ये भी देखता है कि उसके फोन में काफी सारे नोटिफिकेशन आए हुए हैं। इवन सियोन को भी उस एजेंसी ने कांटेक्ट किया हुआ था जिस एजेंसी ने डोंग्यू को करा था। यहाँ पर वो एजेंसी चाहती थी कि सियोन भी जो है उनके साथ काम करे। यहीं पे ये सीन कट होता है और अब नेक्स्ट डे जब डोंग्यू स्कूल जाता है तो वहाँ पर डोंग्यू की कंडीशन काफी ज्यादा बुरी थी। इवन सभी लोग आपस में ये गॉसिप कर रहे थे कि कल डोंग्यू के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ। इवन डोंग्यू जो है रिजेक्ट भी हो चुका है, और ऊपर से डोंग्यू काफी ज्यादा उदास था ही था कि इतने में वहाँ पर यॉन भी आ जाता है डोंग्यू को परेशान करने के लिए। यहाँ पर यॉन डोंग्यू से कहने लगता है कि तुम्हारे कुछ फैन फॉलोइंग ज्यादा बढ़ के आ गई, तुम तो आसमान में चढ़ने लग गए। और यहाँ पर डोंग्यू तो ऑलरेडी काफी बुरी कंडीशन में था, जिसके चलते डोंग्यू यॉन को कुछ नहीं कहता, सिर्फ और सिर्फ यॉन की मार खाता रहता है। लेकिन इससे पहले कि यॉन डोंग्यू के साथ ज्यादा कुछ कर पाता कि इतने में वहाँ पर सियोन पहुंच जाता है डोंग्यू को बचाने के लिए। सभी लोग सियोन को देखकर काफी ज्यादा हैरान थे, क्योंकि इतने टाइम से सियोन अपने स्कूल नहीं आया था। यहाँ पर सियोन आते ही सबसे पहले तो यॉन को डोंग्यू से दूर करता है, और साथ साथ सियोन तुरंत ही मून के पास जाकर उससे कहने लगता है कि तुरंत ही मेरी फोटो डिलीट करो। पर ऑफ कोर्स मून सियोन की बात क्यों सुने, जिस पर सियोन मून से कहने लगता है कि तुम्हारी सारी की सारी पोस्ट जो है एकदम कचरे के बराबर है। तुमने अभी अभी देखा ना कि तुम्हारी उस पोस्ट की वजह से डोंग्यू के साथ क्या हुआ। यहाँ पर सियोन के अकॉर्डिंग डोंग्यू के साथ जो कुछ भी हुआ वो मून की उस पोस्ट की वजह से हुआ है। पर डोंग्यू
इस चीज को ऐसे नहीं लेता है, उल्टा डोंग्यू मून के पास जाकर उसे थैंक यू कहता है, क्योंकि आज तक किसी ने भी डोंग्यू के साथ अच्छे से बात नहीं करी, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मून की पोस्ट की वजह से कुछ टाइम के लिए ही सही, लेकिन डोंग्यू को काफी सारे लोगों ने अटेंशन देनी शुरू करी। और इतना ही नहीं, अब डोंग्यू डिसाइड करता है कि वो अपने आप को इम्प्रूव करेगा। यहाँ पर एजेंसी की तरफ से भी डोंग्यू का रिजेक्शन इसलिए हुआ क्योंकि वो ज्यादा अच्छा नहीं था, और उनकी भी गलती नहीं है क्योंकि वो लोग भी अपने साथ उसी को ही ज्वाइन करवाएंगे जो कि अच्छे हो। यहाँ पर कॉरिडोर में काफ़ी ज़्यादा तमाशा हो चुका था, जिसके चलते टीचर तुरंत ही मून और सियोन को अपने स्टाफ रूम में बुलाते हैं। यहाँ पर सबसे पहले तो टीचर सियोन को काफ़ी ज़्यादा सुनाते हैं क्योंकि इतने टाइम से वो स्कूल आया ही नहीं, जिसके बाद टीचर काफ़ी अच्छे से मून और सियोन को सुनाने के बाद फाइनली उनको घर के लिए भेज देता है। यहाँ पर मून स्कूल से निकलते टाइम सियोन को रोककर उसे कहने लगती है कि क्या सियोन उसके साथ आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेना चाहेगा, क्योंकि ऑफकोर्स आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट लेने के लिए ग्रुप में जाना होगा। जहाँ पर सियोन तो मून को साफ साफ मना कर देता है कि वो मून के साथ पार्टिसिपेट बिल्कुल भी नहीं करेगा, इवन उसे पार्टिसिपेट करना ही नहीं है। इस पर मून सियोन को कहती भी है कि अगर वो आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करेगा तो जो छुट्टियां उसने अभी तक ली है वो भी माफ हो जाएंगी। लेकिन इस बार भी सियोन मून से ये कहता है कि उसे किसी पे भी यकीन नहीं है, जिस पर मून भी सियोन से कह देती है कि मुझे भी किसी पर भी यकीन नहीं है, लेकिन मेरे को सिर्फ और सिर्फ यकीन है तुम्हारी एबिलिटी के ऊपर। यहीं पे सीन कट होता है और एपिसोड 2 की एंडिंग में हमें एक हल्का सा फ्लैशबैक दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि सो बिन कहीं पे रेडी होकर जा रहा है। साथ ही साथ वहीं पे दूसरी तरफ दायोन अपने अंकल से मिलने के लिए गई होती है उनके रेस्टोरेंट में, जहाँ पर दायोन जैसे ही रेस्टोरेंट से बाहर निकलने वाली थी कि तभी अचानक से दायोन देखती है कि उसी रेस्टोरेंट में सोबिन भी मौजूद है। लेकिन सोबिन वहाँ पर खाना खाने के लिए नहीं आया हुआ था, बल्कि वहाँ पर सोबिन बैठकर पियानो बजा रहा था लोगों के लिए। जिसके बाद दायोन को अपने अंकल के थ्रू मालूम पड़ता है कि सोबिन वहाँ पर काम करता है। साथ साथ यहाँ पर दायोन के अंकल दायोन को ये भी बताते हैं कि सोबिन कोरियन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई करता है, जिसे सुनकर दायोन हल्का सा शॉक्ड हो जाती है क्योंकि सोबिन तो वहाँ पर पढ़ाई करता ही नहीं है, यानी कि सोबिन ने अपनी गलत आइडेंटिटी यहाँ पर बताई है। पर दायोन इस बारे में अपने अंकल से कुछ नहीं कहती और वहां से चली जाती है। एपिसोड 3 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि साइना किसी लड़की से मिलने के लिए गई हुई थी। साइना जैसी उस लड़की के पास जाती है तो वहां पर जाकर साइना को मालूम पड़ता है कि वो दायोन है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि एक्चुअली में काफी टाइम से साइना एक पर्स को परचेज करना चाहती थी, लेकिन जब तक साइना उस पर्स को परचेज कर पाती उससे पहले ही जो है कोई और स्टूडेंट आकर उस पर्स को खरीद लेता है। जिसके बाद साइना एक अननोन आईडी बनाकर उस स्टूडेंट को कांटेक्ट करती है और उसे रिक्वेस्ट करती है कि वो उस पर्स को उसे बेच दे, क्योंकि साइना काफी टाइम से उस पर्स को खरीदना चाहती थी, जिसके लिए इवन साइना ने काफी टाइम से जो अपने पाई पैसे बचाए थे। इवन यहाँ पर साइना उस स्टूडेंट से ये भी रिक्वेस्ट करती है कि वो इस पर्स के 20,000 वॉन थोड़ा कम देगी, क्योंकि उसके पास अभी इतने ज्यादा पैसे नहीं है। और साइना की काफी सारी बातें सुनने के बाद और इतनी रिक्वेस्ट सुनने के बाद फाइनली वो स्टूडेंट मान जाती है साइना को उस पर्स को बेचने के लिए। और जैसा कि साइना दायोन से किलसती थी, जिसके चलते दायोन को देखने के बाद अब साइना डिसाइड करती है कि वो इस पर्स को नहीं खरीदेगी। इवन दायोन साइना से कहती भी है कि मुझे मालूम नहीं था कि तुम्हें इस पर्स को खरीदना चाहती थी, अदरवाइज मैं इस पर्स को तुम्हें फ्री में भी दे देती। दायोन आगे कहती है कि उसने इस पर्स को काफी टाइम पहले तो खरीद लिया था, लेकिन इसके बावजूद भी दायोन ने कभी भी उस पर्स को यूज नहीं करा, और इसी रीजन की वजह से दायोन उस पर्स को बेचना चाहती थी, क्योंकि दायोन तो उस पर्स का यूज करने वाली नहीं है, इससे अच्छा कोई और उस पर्स को यूज कर लेगा। पर वो पर्स दायोन का है, जिसके चलते साइना किसी भी कीमत पर दायोन से अब वो पर्स खरीदने नहीं वाली थी, भले ही दायोन साइना को वो पर्स फ्री में देने की भी सोच चुकी थी। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं कि सोबिन अपना सारा काम खत्म करने के बाद जैसे ही घर के लिए निकलने वाला था तो तभी अचानक से सोबिन को उसका बॉस बुला लेता है। यहाँ पर सोबिन को उसका बॉस पूछने लगता है कि तुम्हारी पेमेंट मैं किसके थ्रू करूँ, क्योंकि तुमने हमें अपना बैंक अकाउंट दिया ही नहीं। जिसके जवाब में सोबिन अपने बॉस से कहने लगता है कि क्यों ना आप मुझे कैश दे दो। जिसे सुनते ही बॉस समझ चुका था कि सोबिन किसी कोरियन इंस्टीट्यूट का स्टूडेंट नहीं है, क्योंकि सोबिन को कैश चाहिए था और कैश लेने पर सोबिन को ये भी बताया गया था कि उसको थोड़ा पैसा कम मिलेगा, लेकिन इसके बावजूद भी सोबिन को कैश ही चाहिए था। तो अगर कोई स्टूडेंट कोरियन इंस्टीट्यूट का होता तो वो कभी भी अपना लॉस करवाने की नहीं सोचता, लेकिन सोबिन तो बिल्कुल ही गवारों जैसी बातें कर रहा है। पर खैर अब नेक्स्ट डे जब मून अपने स्कूल के लिए निकल रही थी तो मून के घर के ठीक बाहर सोबिन मौजूद था। साथ साथ यहाँ पर सोबिन मून के लिए चॉकलेट मिल्क भी लेके आया हुआ था, पर मून सोबिन से बात नहीं करती और उल्टा उससे कह देती है कि आज के बाद उसे उसके घर के बाहर आने की
की जरूरत नहीं है। इवन यहाँ पर सोबिन मून से पूछता भी है कि तुम कहाँ जा रही हो, जिसके रिस्पॉन्स में मून सोबिन को क्लियरली कह देती है कि उसे जानने की जरूरत नहीं है और ना ही वो उसे बताना चाहती है। वेल अब इसके बाद मून स्कूल जाने की जगह सीधा सियोन के घर जाती है ताकि वो सियोन को जबरदस्ती स्कूल लेके जा सके। अगर सियोन स्कूल जाएगा तभी तो वो लोग आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट कर पाएंगे। पर सियोन को जबरदस्ती स्कूल के लिए उठाना इतना भी इजी काम नहीं था। मून तो रोज ही सियोन के घर जाती, उसकी नींद खराब करती और उससे कहने लगती कि चलो स्कूल, लेकिन सियोन भी ढीठ था। सियोन जो है तुरंत ही गेट को बंद कर एक बार फिर से सो जाता। अब ऐसे ही काफी दिन बीत जाते हैं जहाँ पर मून डेली सियोन के घर जाने में लगी हुई थी। वेल मून इस बारे में अपने दोस्तों को भी बताती है, जहाँ पर जो ह्योक और साइनो को काफी बुरा लग रहा था कि मून इतनी मेहनत कर रही है लेकिन इसके बावजूद भी सियोन स्कूल नहीं आ रहा। साथ साथ यहाँ पर जो ह्योक साइना से ये भी पूछता है कि क्या उसे हैंडसम टाइप के लड़के पसंद है, जिस पर साइना का जवाब था कि हाँ ऑफ कोर्स मुझे हैंडसम ही लड़के पसंद आएंगे। और ये बात सुनकर जो ह्योक काफी खुश हो जाता है क्योंकि पूरे स्कूल में जो ह्योक भी हैंडसम लड़कों में से एक है। वेल जो ह्योक साइना के सामने हार्ट का सिंबल बनाते हुए कोशिश करता है कि साइना उसकी तरफ नोटिस करे, पर साइना ना ही जो ह्योक को देखती है और ना ही जो ह्योक के बनाए हुए हार्ट के सिंबल को। उल्टा साइना मून से पूछने लगती है कि क्या सियोन स्मार्ट है, मैंने सुना है वो स्मार्ट है, अगर वो हमारे स्कूल आया तो मुझे अच्छे से रेडी होना पड़ेगा। और फिर रोना क्या था, ये बात सुनते जो ह्योक की किलस जाती है क्योंकि ऑलरेडी वो साइना को काफी टाइम से प्यार करता है और ऊपर से सियोन आ जाएगा तो उसका कंपटीशन बढ़ जाएगा। साथ साथ यहाँ पर अपने दोस्तों से बात करते करते एक बार फिर से मून का मूड खराब हो जाता है क्योंकि मून एक बार फिर से देखती है कि दायोन और सोबिन एक साथ बैठे हुए हैं, जहाँ पर सोबिन दायोन की पढ़ाई में हेल्प कर रहा है। वेल अब नेक्स्ट डे हम देख पाते हैं कि सियोन आज पहली बार काफी जल्दी उठ चुका था। साथ साथ यहाँ पर सियोन ये भी नोटिस करता है कि आज तो मून उसे लेने आई नहीं। इवन यहाँ पर सियोन गेट खोलकर भी चेक करता है कि क्या मून आज उसे उठाने के लिए आ रखी है कि नहीं आई, लेकिन जैसे ही सियोन देखता है कि आज तो मून उसके घर में आई ही नहीं, जिसके चलते जैसे ही सियोन गेट बंद करने वाला ही था कि तभी एक बार फिर से मून आ जाती है और तुरंत ही गेट को कस के पकड़ लेती है ताकि सियोन गेट बंद ना कर पाए। मतलब फाइनली काफी कोशिश करने के बाद मून सियोन को स्कूल के लिए लेके चली ही जाती है, लेकिन स्कूल के गेट के पास पहुंचते ही मून को याद आता है कि आज तो वेडनेसडे है और मून वेडनेसडे के दिन कभी भी स्कूल नहीं जाती है, उल्टा मून कहीं और जाया करती है उस दिन। जिसके बाद मून टैक्सी को रुकवा कर जबरदस्ती सियोन को टैक्सी के अंदर डाल देती है और सियोन के साथ चली जाती है स्कूल से दूसरी जगह पर। साथ साथ यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जब मून और सियोन स्कूल से जा रहे थे तो उस टाइम पर इन दोनों को स्कूल से जाता हुआ सोबिन भी देख लेता है और सोबिन के फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू हमें मालूम पड़ रहा था कि सोबिन को बुरा लग रहा है कि मून किसी और के साथ है। पर खैर मून तो स्कूल से सीधा जाती है एक एनजीओ में जहाँ पर डॉग्स रहा करते हैं। इवन यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि जब मून डॉग्स की केयर करने में लगी हुई थी तो उस टाइम पर सियोन का ध्यान मून के ऊपर था और इस पॉइंट ऑफ टाइम में सियोन को हल्की हल्की मून अच्छी लगने लगती है। वेल वहीं पे दूसरी तरफ सोबिन गया हुआ था दायोन के साथ पियानो की प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर सोबिन देखता है कि मून ने रिसेंट में एक पोस्ट डाली है जहाँ पर मून और सियोन साथ में स्नैक्स खाने में लगे हुए थे और मून ने कैप्शन में लिखा हुआ था कि फाइनली मुझे सियोन मिल चुका है। और इस चीज को देखकर सोबिन को काफी ज्यादा बुरा लग रहा था, पर खैर सोबिन और दायोन साथ में प्रैक्टिस करने लग जाते हैं, जहाँ पर सोबिन नोटिस करता है कि दायोन का बिल्कुल भी ध्यान नहीं है पियानो प्रैक्टिस पर। जिस पर सोबिन दायोन से पूछता भी है कि आज तुम्हें क्या हुआ, इतनी बार प्रैक्टिस करने के बावजूद भी तुम बार बार मिस्टेक क्यों कर रही हो। जिस पर दायोन सोबिन से कहने लगती है कि तुम्हारा फेस आज काफी अलग लग रहा है, क्या तुम्हें किसी चीज की प्रॉब्लम है। और यहीं पे ये सीन कट हो जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ मून और सियोन सारा काम खत्म करने के बाद स्नैक्स खाने में लगे हुए थे, जहाँ पर स्नैक्स करते टाइम सियोन के पास अचानक से एक डॉग आता है जिसे सियोन सहलाने लग जाता है। सियोन को ऐसा करता हुआ देख मून सियोन से कहने लगती है कि उसे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि अभी तो वो उस डॉग को प्यार कर रहा है, जिसके चलते उस डॉग को ये लगने लगेगा कि सियोन जो है आगे चल के भी उसकी केयर करेगा। और ऐसा तो एक्चुअली में होगा नहीं और लास्ट में इस डॉग को ही काफी बुरा लगेगा अंदर से, जिसके चलते अगर हम किसी चीज को पूरा ही नहीं कर सकते हैं तो फालतू में हमें दूसरे पर्सन को होप भी नहीं दिखानी चाहिए। यहाँ पर अभी जो कुछ भी मून ने कहा वो एक तरह से मून के साथ हो चुका है। ये सारी की सारी फीलिंग्स मून फील कर चुकी है क्योंकि शुरू से लेकर अभी तक सोबिन मून को काफी अलग तरीके से ट्रीट करता आया, जिसके चलते मून के मन में भी अलग सी ही होप जग गई। लेकिन लास्ट में सोबिन ने दायोन को चुना। पर खैर अब सियोन मून की बात सुनने के बाद मून से
कहने लगता है कि नहीं, तुम्हारी थिंकिंग थोड़ी सी गलत है, हमें जो है उल्टा इनको प्यार देना चाहिए, क्योंकि अगर बाई चांस अभी हम इनको प्यार नहीं देंगे तो इनके मन से वो खुशी भी चली जाएगी, इन्हें लगने लगेगा कि कोई भी इन्हें प्यार नहीं कर सकता, जिसके चलते इस चीज से इन्हें ज्यादा बुरा लगेगा। और इसी वजह से जितना हम कर सके हमें उतना करना चाहिए इन लोगों के लिए। सियोन की कही हुई बातें मून को काफी अच्छी लगती है और इवन मून के दिल पे लगती है ये बातें, जिसके चलते मून तुरंत ही सियोन के करीब जाते हुए उसका हाथ पकड़ लेती है और कहने लगती है कि जो सियोन अभी इन लोगों के बारे में बात कर रहा है, क्या उसे इनकी फीलिंग्स के बारे में भी मालूम है। साथ ही साथ मून सियोन से ये भी कहती है कि मैं तो नॉर्मल ह्यूमन हूँ, तो तुम्हें तो मेरी फीलिंग के बारे में मालूम ही होगा, तो क्या तुम मुझे अच्छा फील करवा सकते हो, क्या तुम मेरी केयर करोगे। अब सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है, जहाँ पर साइना और जो यॉक क्लास में बैठकर स्ट्रेचिंग करने में लगे हुए थे कि इतने में वहाँ पर दा यॉन आ जाती है। दायॉन आते ही मून की डेस्क पे बैठ जाती है, जिसे देखकर साइना को हल्का सा गुस्सा आता है। साइना दायॉन से कहती भी है कि ये मून की सीट है, तुम यहाँ पर क्यों बैठी हुई हो, जिस पर दायॉन साइना को कहने लगती है कि अभी मून आई नहीं है ना, इसी वजह से मैं यहाँ पर बैठ रखी हूँ। दायॉन और साइना आपस में बात कर ही रहे थे कि इतने में वहाँ पर तभी मून भी पहुंच जाती है। साथ साथ मून के साथ यहाँ पर सोबिन भी आया हुआ था, जिसे देखकर जोयोक कहने लगता है कि मुझे लग ही रहा था कि तुम दोनों रिलेशनशिप में हो, तभी तुम दोनों एक साथ आए हो आज। जिसके रिस्पांस में मून क्लियरली जोयोक को कह देती है कि वो दोनों एक साथ नहीं आए हैं, उल्टा सोबिन उसे रास्ते में दिखा था। जिसके बाद मून दायॉन को अपनी सीट से उठाकर वहाँ पे खुद बैठ जाती है। ये 6 के 6 वहीं पे खड़े थे कि इतने में जोयोक इनसे कहने लगता है कि आज तो लास्ट डे है ना फॉर्म फिल करने का, यानी कि जिस किसी को भी आर्ट फेस्टिवल में पार्टिसिपेट करना है उसे आज में फॉर्म फिल कर देना होगा, अदरवाइज उसे पार्टिसिपेट करने का मौका नहीं मिलेगा। और ये बात सुनकर मून थोड़ा सा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि मून तो पार्टिसिपेट करने वाली थी सियोन के साथ, लेकिन अभी तो सियोन का आता पता है ही नहीं। अब थोड़ी देर में टीचर भी आ जाता है क्लासरूम में, जो कि सभी लोगों को फॉर्म बांट देता है जिनको पार्टिसिपेट करना है। जहाँ पर साइना और जोयोक साथ में पार्टिसिपेट करने वाले थे। इवन यहाँ पर मून भी अपना हैंड रेस करती है, लेकिन मून के पास तो कोई पार्टनर था ही नहीं। यहाँ पर सभी लोग कहने लगते हैं कि शायद से मून जो है सोबिन के साथ पार्टिसिपेट करने वाली है, जिस पर टीचर सभी लोगों को बताता है कि नहीं, सोबिन तो दायॉन के साथ पार्टिसिपेट कर रहा है। और इस पूरे टाइम सोबिन को मून के लिए काफी बुरा लग रहा था, क्योंकि मून के साथ कोई भी पर्सन नहीं है पार्टिसिपेट करने के लिए, और मून जिसके साथ पार्टिसिपेट करने वाली थी उसका आता पता नहीं है। इतना सब कुछ चल ही रहा था कि तभी अचानक से सोबिन के फोन में किसी का मैसेज आता है। मैसेज भेजने वाला पर्सन सोबिन को एक फोटो भेजता है, जिस फोटो में सोबिन अपने बॉस के साथ मौजूद था और साथ साथ जो उसी रेस्टोरेंट में जा रहा था जहाँ पर सोबिन काम करता है। जिसे देखकर सोबिन हल्का सा डर जाता है, इसलिए नहीं कि लोगों को मालूम पड़ जाएगा कि सोबिन कहीं पे काम करता है, बल्कि इसलिए कि सोबिन जिस रेस्टोरेंट में काम करता है वो काफी गंदी जगह है, और अगर सोबिन के क्लासमेट को इस बारे में मालूम पड़ा तो सोबिन की इमेज सारी खराब हो जाएगी। पर खैर मून तो क्लास में काफी निराश होकर बैठी हुई थी, क्योंकि मून को नहीं मालूम कि सियोन आज आएगा कि नहीं आएगा। क्या पता लास्ट टाइम पर सियोन जो है मून को धोखा दे दे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। जैसे ही टाइम ओवर होने वाला होता है कि इतने में क्लास में एंट्री हो जाती है सियोन की, जो कि एंट्री लेते ही तुरंत ही सर के पास जाता है फॉर्म फिल करने के लिए। मून तो सियोन को उस टाइम पर वहाँ पर देखकर काफी ज्यादा खुश थी। साथ साथ यहाँ पर सियोन मून को भी बुलाता है फॉर्म फिल करने के लिए, जिस पर मून डेस्क से खड़े होकर फॉर्म फिल करने जाने ही वाली थी कि इतने में तभी अचानक से सभी लोगों के फोन में एक मैसेज रिसीव होता है। इस मैसेज को देखने के बाद सभी स्टूडेंट्स काफी ज्यादा शॉक्ड में थे और जो यॉक काफी ज्यादा टेंशन में। और यहीं पे हमारे एपिसोड 3 और पार्ट 1 का एंड होता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि सोबिन अपना काम खत्म करने के बाद अपने बॉस के पास जाता है उनसे ये कहने के लिए कि आज मैं लास्ट टाइम जो है यहाँ पर काम करने के लिए आया हूँ, यानी कि सोबिन अपनी जॉब को छोड़ना चाहता है। जिस पर सोबिन का बॉस साफ साफ सोबिन को कह देता है कि अगर उसने इस जॉब को छोड़ने की हिम्मत करी तो तुरंत ही जो है वो इस न्यूज को पूरी जगह में फैला देगा। और ऑफ कोर्स सोबिन के दोस्तों को जब इस चीज के बारे में मालूम पड़ेगा तो वो सोबिन पे काफी ज्यादा हंसेंगे। पर खैर अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर हमने पिछले पार्ट में देखा था कि जैसे ही मून टीचर के पास जाने वाली थी कि तभी अचानक से सभी लोगों के फोन में एक मैसेज रिसीव होता है। मैसेज को देखने के बाद इन्हें मालूम पड़ता है कि दायॉन ने ग्रुप में एक वीडियो को सेंड करी हुई है, जिसे दायॉन ने ही शूट करा है। इवन उस वीडियो में दायॉन ने सियोन को रिकॉर्ड करा हुआ है, सियोन को ये कहते हुए कि आज हमें 16 डे हो चुका है और तुम्हारे साथ रह रहकर मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है। और फिर होना क्या था, उस वीडियो को देखने के बाद पूरे क्लासरूम को मालूम पड़ जाता है कि दायॉन और सियोन एक दूसरे को डेट करने में लगे हुए हैं।
पर ऑफ कोर्स इस चीज को देखकर मून का मूड खराब हो जाता है। इवन सोबिन को भी समझ नहीं आ रहा था कि दायोन ने ये वीडियो कब रिकॉर्ड करी, और रिकॉर्ड करी तो करी, पर दायोन ने इस चीज को ग्रुप में क्यों सेंड करी। पर अब यहाँ पर दायोन बच्चों के सामने भोले बनने का नाटक करते हुए कहने लगती है कि गलती से मैंने तुम्हें शायद से वीडियो सेंड कर दी, मैं तो तुम्हें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की फाइल सेंड करने वाली थी। पर अब यहाँ पर सोबिन का तो मूड खराब हो चुका था, जिसके चलते सोबिन तुरंत ही क्लासरूम से बाहर चले जाता है, जिसके बाद हमें सोबिन की लाइफ के बारे में बताया जाता है। वेल, आज से ठीक 6 मंथ पहले सोबिन क्लासरूम में बैठकर पियानो प्रैक्टिस करने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से सोबिन के पास दायोन आती है। उस टाइम तक सोबिन उस रेस्टोरेंट में काम करने लग गया था, जिसके चलते यहाँ पर दायोन सोबिन की ही फोटो लेके आई हुई थी, और ये वही फोटो थी जो कि सोबिन अपने फोन में देखने में लगा हुआ था। यहाँ पर दायोन सोबिन को उन फोटोज को दिखाते हुए कहने लगती है कि ठीक है, मैं इस चीज के बारे में किसी को भी नहीं बताऊंगी, लेकिन इसके बदले में तुम्हें भी मुझे एक प्रॉमिस करना होगा। वेल, उस टाइम पर सोबिन को पैसों की काफी ज्यादा जरूरत थी, जिसके चलते सोबिन उस टाइम पर तो जॉब को रिजाइन नहीं कर सकता था, जिसके चलते सोबिन को दायोन की बात माननी पड़ती है। पर ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। वेल, उस टाइम पर सोबिन को काफी सारे पैसों का लोन था, क्योंकि ऑफ कोर्स सोबिन को अपनी ट्यूशन फीस देनी होती थी, घर खर्च निकालना होता था, वो भी खुद से ही, जिस पर दायोन एक बार फिर से सोबिन के बिना बोले सोबिन की हेल्प करते हुए सोबिन को सारे पैसे ट्रांसफर कर देती है। इवन भले ही यहाँ पर सोबिन ने दायोन को ऐसा करने के लिए नहीं कहा था, लेकिन अब जब दायोन ने पैसे दे ही दिए हैं तो सोबिन दायोन को प्रॉमिस करता है कि वो धीरे धीरे करके उसके सारे पैसे उसे लौटा देगा, जिस पर दायोन सोबिन से कहने लगती है कि कोई बात नहीं, अगर तुम्हें मेरे पैसे वापस नहीं भी करने होंगे तो मैं तुमसे मांगूंगी नहीं पैसे, बस तुम्हें इसके बदले में मेरा काम करना होगा। अब आगे सोबिन का तो सारा लोन खत्म हो चुका था, जिसके चलते सोबिन चले जाता है अपने बॉस के पास उस जॉब से रिजाइन करने के लिए। लेकिन जैसा कि हमने ड्रामे की स्टार्टिंग में देखा था कि सोबिन का बॉस तो काफी ज्यादा खड़ूस और तेज था, जिसके चलते वो सोबिन को साफ साफ मना कर देता है कि वो सोबिन को तो यहाँ से जाने नहीं देगा। और फिर होना क्या था, इस बात का पता लगते ही सोबिन अंदर ही अंदर काफी दुखी हो जाता है। सोबिन को समझ नहीं आ रहा था कि वो अपना दुख किसे बताए, ऊपर से वो हर जगह से फंस चुका है। वेल, सोबिन यहाँ पर दुखी था ही था कि तभी अचानक से सोबिन को मून का मैसेज आता है, जहाँ पर मून चाहती थी सोबिन से कल मिलना, जिसके बाद सीन नेक्स्ट डे पे शिफ्ट होता है। और आज वही दिन था जब पहली बार मून ने सोबिन को प्रपोज मारा था, और आप लोगों को तो सोबिन का रिस्पांस पता ही है। वेल, यही रीजन था मेन कि क्यों उस टाइम पर सोबिन ने मून से कहा था कि ये सही टाइम नहीं है ये सब कुछ करने का, क्योंकि सोबिन नहीं चाहता था कि जब उसकी लाइफ में प्रॉब्लम है ऑलरेडी तो वो मून के साथ रिलेशनशिप में आकर मून की लाइफ में प्रॉब्लम क्यों दे। अब सीन प्रेजेंट में आता है, जहाँ पर क्लासरूम में बैठकर सोबिन बार बार पीछे मुड़ मुड़कर मून को ही देखने में लगा हुआ था, ये चेक करने के लिए कि मून का मूड कैसा है। वेल, इस चीज को दायोन भी नोटिस कर लेती है और तुरंत ही सोबिन के पास जाकर उससे कहने लगती है कि टीचर ने हमें बुलाया हुआ है सॉन्ग सिलेक्शन के लिए। जिसके बाद जब दायोन और सोबिन एक साथ जाने में लगे हुए थे तो उस टाइम पर दायोन सोबिन का हाथ पकड़ लेती है, और इस चीज को मून नोटिस कर काफी ज्यादा अंदर से गुस्सा हो जाती है। पर अब आगे हम देख पाते हैं कि जब दायोन और सोबिन टीचर के पास जाते हैं तो टीचर दायोन और सोबिन से कहने लगता है कि क्या मैंने तुम्हें बुलाया भी था, मेरे अकॉर्डिंग मैंने तुम्हें नहीं बुलाया। यानी कि यहाँ पर दायोन ने सोबिन से झूठ बोला, क्योंकि उसे जलन मच रही थी कि सोबिन मून को क्यों देख रहा है। पर खैर, अब छुट्टी हो जाती है, जहाँ पर मून, साइना, जोयोक और सियोन साथ में घर जाने में लगे हुए थे कि तभी अचानक से मून को यॉन का मैसेज आता है। यहाँ पर यॉन ने मून को लिखा हुआ था कि वो उससे मिलना चाहता है। वेल, यॉन तो था काफी ज्यादा बुरा टाइप का पर्सन, जिसके चलते मून तो किसी भी कीमत पर यॉन से नहीं मिल सकती थी। पर यॉन की यहाँ पर काफी रिक्वेस्ट करने के बाद मून यॉन से कहने लगती है कि ठीक है, आज रात को तो मुझसे मिल लेना। वेल, अब इसके बाद मून चली जाती है सियोन के साथ उसके अपार्टमेंट में सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, जहाँ पर सबसे पहले तो इनको एक सॉन्ग रेडी करना था, जिस पर मून डिसाइड करती है कि वो लिरिक्स लिखेगी और सियोन जो है इस गाने को गाएगा। पर जैसे ही मून लिरिक्स लिखने लगती है तो यहाँ पर सियोन नोटिस करता है कि मून सिर्फ और सिर्फ हार्ट ब्रोक टाइप की लिरिक्स लिखने में लगी हुई है, जिसके चलते सियोन तुरंत ही वहाँ से चले जाता है। वेल, अब सीन साइना और जोयोक की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर ये लोग डांस क्लब में मौजूद थे। यहाँ पर साइना खिड़की में से खड़े होकर अंदर डांस कर रहे लड़के को ही देखने में लगी हुई थी, जिसे देखकर जोयोक को काफी जलन मच रही थी। यहाँ पर जोयोक मून को मैसेज करके पूछने लग जाता है कि साइना को तो हैंडसम टाइप के लड़के पसंद थे और मैं पूरे स्कूल में सबसे ज्यादा हैंडसम हूँ, पर इसके बावजूद भी साइना मेरी तरफ क्यों नहीं देखती। जिस पर मून जोयोक को बताने लगती है कि साइना के हैंडसम कहने का मतलब ये था कि वो टैलेंटेड होना चाहिए। जिसके बाद होना क्या था, अब जोयोक भी लग जाता है अपने आप को टैलेंटेड बनाने में, यानी कि डांस प्रैक्टिस करने में। इवन यहाँ पर सभी लोग चले जाते हैं अपनी डांस प्रैक्टिस करने के बाद, लेकिन स्टिल जोयोक वहीं पे ही रहता है ताकि वो किसी भी कीमत पर साइना को इम्प्रेस कर सके। वेल, अब वापस से सीन मून की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर मून लिरिक्स लिखते लिखते टेबल पे ही सो चुकी थी। वहीं पे सियोन भी अपने रूम में वापस आता है और सोफे में सो जाता है। पर कुछ देर सोने के बाद सियोन को अजीब से और डरावने से सपने आने लगते हैं, जहाँ पर सभी लोग सियोन को कोसने में लगे हुए थे, जिसके चलते सियोन की तुरंत आँख खुल जाती है। वेल, यहाँ पर जब सियोन की नींद खुलती है तो उस टाइम पर मून अपनी लिखी हुई लिरिक्स को ही गुनगुनाने में लगी हुई थी,
होगी जो कि सियोन को काफ़ी ज़्यादा पसंद आती है। पर मून को इस चीज़ का बिल्कुल भी अंदाज़ा नहीं था कि सियोन उठ चुका है और उसकी आवाज़ सुनने में लगा हुआ है, जिसके चलते मून अपने में ही खोई हुई थी। मून यहाँ पर गाना गाते गाते अचानक से अपनी चेयर को मोड़ देती है, जिसके चलते वो बिल्कुल ही एकदम से सियोन के नज़दीक पहुँच जाती है। और अब दोनों के दोनों कुछ टाइम के लिए तो एक दूसरे की आंखों में देखते हैं और इसके बाद सियोन मून को देखते हुए कहने लगता है कि मुझे ये पसंद आया। अब वहीं पे दूसरी तरफ हम सोबिन और दायोन को देख पाते हैं जो कि पियानो की प्रैक्टिस करने में लगे हुए थे, जहाँ पर पियानो बजाते बजाते अचानक से दायोन सोबिन से कहने लगती है कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ, जिसे सुनकर कुछ टाइम के लिए तो सोबिन बिल्कुल स्टैचू हो जाता है, जिस पर दायोन अपना बोलना बंद नहीं करती और कहने लगती है कि जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा था तब से ही मैं तुम्हें लाइक करने लग गई हूँ। यहाँ पर दायोन कहने लगती है कि तुम्हें मेरी काफ़ी ज़्यादा ज़रूरत है, क्यों ना हम लोग सच में डेट करना शुरू कर दे एक दूसरे को। और यहाँ पर होता है इनका बहुत बड़ा खुलासा, यानी कि एक्चुअली में तो सोबिन और दायोन एक दूसरे को डेट कर ही नहीं रहे हैं। सिर्फ और सिर्फ दायोन के कहने की वजह से ही जो है सोबिन ने मून से कहा था कि वो दायोन के साथ डेट कर रहा है। और यहीं पे हमारे एपिसोड 4 का एंड होता है। एपिसोड 5 की शुरुआत में सियोन मून से कहता है कि आई लाइक इट, जिसे सुनकर मून काफ़ी ज़्यादा शॉक में हो जाती है, जिस पर सियोन मून से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी वॉइस काफ़ी पसंद है, क्यों ना तुम भी मेरे साथ गाना गाओ। जिसके बाद जाकर मून को थोड़ी जान पे जान आती है, क्योंकि मून को लगता है कि शायद से सियोन ने उसे प्रपोज करा है यहाँ पर। मून आगे सियोन से कुछ बोल पाते कि इतने में मून को यॉन का मैसेज आता है, जहाँ पर यॉन मून से मिलने के लिए आ चुका था बाहर। वहीं पे दूसरी तरफ साइना जब अपने क्लासरूम में जाती है तो वहाँ पर जाकर देखती है कि सोबिन स्टिल क्लासरूम में मौजूद है, जिस पर साइना सोबिन से पूछती भी है कि तुम क्लासरूम में क्या कर रहे हो, क्योंकि साइना को तो डांस के लिए यहाँ पर रुकना था। इवन यहाँ पर साइना सोबिन को ये भी कहती है कि आज यॉन मून से मिलना चाहता था, पता नहीं क्यों मिलना चाहता है, जिसे सुनकर सोबिन तुरंत ही साइना से पूछता है कि मून कहाँ पर है अभी। वहीं पे दूसरी तरफ यॉन मून से मिलने के लिए आया हुआ था, जहाँ पर शुरू में मून को लग रहा था कि शायद से यॉन उस पर चिल्लाने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं होता, क्योंकि यॉन की तो खुद सिट्टी बिट्टी गुल हो रखी थी। यहाँ पर यॉन मून के पास जाकर उससे रिक्वेस्ट करने लगता है कि मून अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर यॉन के साथ भी एक फोटो पोस्ट करे, क्योंकि जब से मून ने डोंग्यू के साथ फोटो इंस्टा पे पोस्ट करी है उसके बाद से यॉन के मेंबर्स ने यॉन को ग्रुप से निकाल दिया है। यहाँ पर यॉन मून से माफी मांगने लगता है और कहने लगता है कि उसे अपनी गलती का एहसास हो चुका है, आज के बाद वो कभी भी किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं करेगा, बस सिर्फ और सिर्फ मून उसकी फोटो इंस्टा पे पोस्ट कर दे। यॉन यहाँ पर मून से ये सब कुछ कह ही रहा था कि तभी इतने में वहाँ पर सोबिन भी आ जाता है। सोबिन तुरंत ही भागते हुए मून के पास जाता है और यून को पकड़ने लगता है। मतलब एक तरह से सोबिन यॉन को कह रहा था कि वो मून से दूर हो जाए, जिस पर मून तुरंत ही सोबिन को रोक देती है और कहने लगती है कि तुम्हें ये सब कुछ करने की जरूरत नहीं है। साथ साथ यहाँ पर मून यॉन से भी कहती है कि अगर सच में तुम्हें सबक मिल चुका है तो तुम्हें सीधा जाकर डोंगी से माफी मांगनी चाहिए। अगर डोंगी ने तुम्हें माफ कर दिया तो उसके बाद मैं भी कुछ सोचूंगी तुम्हारे बारे में। अब इसके बाद मून सोबिन को अपने साथ बाहर लेके जाती है, जहाँ पर मून सोबिन से पूछने लगती है कि वो आज यहाँ पर क्या करने आया है। यहाँ पर मून चाहती थी कि सोबिन उसको कुछ तो बताए ताकि मून सोबिन की सिचुएशन को समझ सके, लेकिन सोबिन एक शब्द भी अपने मुंह से नहीं निकालता। जिसके बाद लास्ट में जाकर सोबिन थोड़ा सा अपना मुंह खोलता है, सिर्फ और सिर्फ मून को इतना बोलने के लिए कि वो लास्ट टाइम मून को हक करना चाहता है। यानी कि सोबिन चाहता था कि मून लास्ट टाइम सोबिन को हक करे ताकि सोबिन की थोड़ी बहुत टेंशन खत्म हो सके। और काफी अच्छी फ्रेंड होने के नाते मून सोबिन को हक भी कर लेती है। और इवन यहाँ पर मून को भी रियलाइज हो जाता है कि सोबिन के मन में जरूर हो ना हो कोई बात चल रही है। जिसके बाद मून तुरंत ही सोबिन को खींचकर पार्क में लेके जाती है, जहाँ पर जाने के बाद कुछ देर ये लोग जंपिंग मशीन में जंप करते हैं ताकि इनका स्ट्रेस थोड़ा सा रिलीफ हो सके। जिसके बाद मून तुरंत ही सोबिन के सामने अपना हाथ आगे करती है। अब इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहुत साल पहले कुछ इसी तरह से सोबिन शांत हो गया था एकदम से। सोबिन यहाँ पर कुछ बताना नहीं चाहता था मून को, लेकिन मून चाहती थी कि सोबिन उसके साथ कोई बात शेयर करे। जिस पर मून तुरंत ही सोबिन के सामने खड़े होकर उसके हाथ को पकड़ लेती है और कहने लगती है कि जब भी तुम्हारा कुछ मुझे बोलने का मन करे लेकिन तुम बोल ना पा रहे हो तो तुम अपनी फिंगर्स का यूज करना। जहाँ पर थंब फिंगर का मतलब है कि मैं बहुत ज्यादा गुस्से में हूँ, वहीं पे फर्स्ट फिंगर का मतलब है कि ये बहुत गलत हुआ, मुझे ये बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वहीं पे मिडिल फिंगर का मतलब है कि आई एम सॉरी। और वहीं पे रिंग फिंगर का मतलब है कि तुम मून काफी ज्यादा अच्छी हो, जो कुछ भी तुम कहती हो वो बिल्कुल ही सही होता है। और वहीं पे लास्ट फिंगर का मतलब है कि मुझे तुम्हारी जरूरत है। और यही रीजन था कि मून ने सोबिन के सामने क्यों हाथ आगे करा अपना। मतलब यहाँ पर मून सोबिन से एक फिंगर चूज करने के लिए बोलती है, जहाँ पर सोबिन मिडिल फिंगर चूज करता है। भले यहाँ पर सोबिन मून से सॉरी बोलना चाहता हो, बट ऑफ कोर्स मिडिल फिंगर थोड़ा सा अजीब हो गया। मतलब सोबिन थोड़ा बहुत ठीक हो रहा था और इवन यहाँ पर सोबिन आगे कुछ मून से बोल पाता कि इतने में सोबिन को ऑफिस से कॉल आ जाता है। यहाँ पर
पर सोबिन तुरंत अपने बॉस से कहने लगता है कि ठीक है, मैं थोड़ी देर में यहाँ पर आ रहा हूँ। जहाँ पर फोन कट करते ही सोबिन मून से कहता है कि तुम कुछ देर यहाँ पर मेरा वेट करना, मैं तुरंत ही यहाँ पर वापस आऊंगा और तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। अब खैर इसके बाद सोबिन तुरंत ही भागते हुए रेस्टोरेंट में वापस जाता है और अपना सारा सामान पैक करने लगता है। यानी कि अब सोबिन ने डिसाइड कर लिया है कि वो किसी भी कीमत पर जॉब से रिजाइन करके रहेगा। पर शायद से सोबिन का बॉस भी काफी ज्यादा गुंडे मवालियों टाइप का था, जिसके चलते वो उल्टा सोबिन को एक धमकी देने लगता है और इस चीज की वजह से सोबिन और ज्यादा स्ट्रेस में चले जाता है। यानी कि सोबिन एक बार फिर से अपने बॉस से डर जाता है। वहीं पे दूसरी तरफ मून पार्क में अभी भी बैठी हुई थी और वेट कर रही थी सोबिन के वापस आने का, जहाँ पर मून को इवन सियोन का भी कॉल आता है ये पूछने के लिए कि वो कब आने वाली है सिंगिंग की प्रैक्टिस करने के लिए, जिस पर मून साफ साफ सियोन को कह देती है कि अभी वो थोड़ा बिजी है तो वो सियोन से नहीं मिल पाएगी। जिसके बाद मून सोबिन को भी कॉल मिलाती है ताकि वो सोबिन से पूछ सके कि वो भी कहाँ पर पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर हम देख पाते हैं कि सोबिन काफी ज्यादा अपनी बॉस से डर चुका था, जिसके चलते सोबिन तुरंत ही एक सुनसान गली में बैठकर रोने में लगा हुआ था कि तभी अचानक से सोबिन के पास दायोन पहुंच जाती है। अब यहाँ पर दायोन मून के आते हुए कॉल को भी देख पाती है, जिसके चलते सोबिन का फोन अब दायोन ही रिसीव करती है। मून को भी हैरानी हो रही थी कि सोबिन का फोन दायोन के पास क्या कर रहा है, जिस पर दायोन मून से कहने लगती है कि तुम्हें सोबिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि सोबिन का ध्यान रखने के लिए मैं यहाँ पर हूँ। जिसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बहुत टाइम पहले, यानी कि जब सोबिन और दायोन अच्छे से दोस्त भी नहीं बने थे, तो उस टाइम पर दायोन ने सोबिन के पैसों में हेल्प करी थी। जिसके बाद दायोन सोबिन को अपने घर लेके जाती है और ठीक उसी टाइम पर जो है दायोन ने वो वीडियो रिकॉर्ड करी थी। यानी कि जो वीडियो दायोन ने ग्रुप में सेंड करी थी वो प्रेजेंट की वीडियो नहीं थी, बल्कि बहुत पुरानी वीडियो थी जो कि दायोन ने चुपचाप से बना ली थी सोबिन की। यहाँ पर सोबिन काफी ज्यादा थैंकफुल था दायोन का, क्योंकि दायोन ने काफी बड़ी सोबिन की हेल्प करी। जिस पर दायोन कहती है कि मुझसे थैंक यू मत बोलो, सिर्फ और सिर्फ तुम हमेशा मेरा साथ दो। यहीं पे ये सीन कट होता है और अब हमारा सीन फ्लैशबैक में जाता है फर्स्ट सेमेस्टर की तरफ, जब सभी लोग नए नए इस कॉलेज में एंट्री लिए थे। ऑफ कोर्स सभी लोग नए नए आए थे, जिसके चलते कोई भी एक दूसरे को जानता नहीं था सिवाय मून के, क्योंकि मून जो है काफी ज्यादा चुलबुली थी, जिसके चलते वो सभी लोगों के साथ फोटो क्लिक करने में लगी हुई थी। इवन यहाँ पर मून दायोन को भी नोटिस करती है और तुरंत ही उसके पास जाकर पूछने लग जाती है कि तुम कौन से स्कूल से आई हो और कौन सा स्ट्रीम तुमने अभी लिया है। जिस पर दायोन मून को अपने स्कूल का नाम बताती है और साथ साथ बताती है कि उसने पियानो स्ट्रीम में ले रखा है। पियानो का नाम सुनकर तुरंत ही मून सोबिन को भी बुलाती है अपने पास और दायोन को इंट्रोड्यूस करवाती है सोबिन से और कहने लगती है कि ये भी पियानो में ही लिया हुआ है स्ट्रीम। मून दायोन से कहने लगती है कि सोबिन भी काफी अच्छा पियानो बजाता है और तुम भी पियानो बजाती हो, यानी कि तुम दोनों काफी अच्छे पार्टनर बन चुके हो पियानो के लिए। जिसके बाद मून, दायोन, सोबिन और जोयोक साथ में मिलकर फोटो क्लिक करवाते हैं। लेकिन किसे मालूम था कि दायोन को उसी टाइम पर ही जो है सोबिन से प्यार हो जाता है। अब आगे मून अपने सामान को रखने के लिए जब स्कूल के लॉकर को ओपन करती है तो यहाँ पर मून के लॉकर में दायोन ने एक थैंक यू लेटर रखा हुआ था। दायोन मून को थैंक यू बोलना चाहती थी, क्योंकि दायोन के अकॉर्डिंग वो किसी से भी दोस्ती नहीं कर पाएगी, बट सिर्फ और सिर्फ मून के कॉन्फिडेंस देने की वजह से दायोन के अब रिसेंट में दोस्त बन पाए हैं। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, बल्कि मून जो है कॉलेज में जाने के बाद बहुत सारे बच्चों के साथ रील बनाना शुरू करती है। और मून तो ऑलरेडी काफी ज्यादा फेमस थी, जिसके चलते जितने के साथ भी मून रील बनाती वो धीरे धीरे करके फेमस होने लग जाते। और फिर होना क्या था, देखते देखते रोज किसी ना किसी ने मून के लॉकर में एक लेटर रखा होता, ये लिखते हुए कि प्लीज तुम मेरे साथ भी जो है कोलैब कर लो। इवन इसी बीच में मून को सोशल मीडिया में साइना का भी मैसेज आता है कि प्लीज मेरे साथ तुम कोलैब कर लो, मैंने दायोन को देखा था तुम्हारे लॉकर में लेटर रखते हुए, मेरे साथ भी लोग अच्छा व्यवहार नहीं करते, जिसके चलते मैं चाहती हूँ कि तुम मेरे साथ एक फोटो क्लिक कर सोशल मीडिया में पोस्ट कर दो। पर खैर उस टाइम पर तो मून इस मैसेज को इग्नोर मार देती है। जिसके बाद जब नेक्स्ट डे मून अपने लॉकर को खोलती है तो उस लॉकर के अंदर किसी ने पैसे भी रखे हुए थे। और इतना ही नहीं, कुछ लोग तो लॉकर के अंदर रख रहे थे सामान, लेकिन वहीं पे कुछ लोग जो है लॉकर में ही चिपका के चले जा रहे थे। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती। अब नेक्स्ट डे जब मून वापस से अपने स्कूल के लॉकर को ओपन करने के लिए जाती है तो यहाँ पर एक बार फिर से साइना ने मून को मैसेज करा हुआ था कि तुमने दायोन के साथ तो फोटो पोस्ट कर ली, पर मेरे साथ क्यों नहीं करी, तुम बताओ दायोन ने तुम्हें कितने पैसे दिए, मैं भी तुम्हें उतने पैसे देने के लिए तैयार हूँ। इवन जब मून अपने लॉकर को ओपन करती है तो साइना ने उसमें बहुत सारे पैसे रखे हुए थे। इवन ये भी लिखा हुआ था कि अगर ये पैसे कम पड़ जाए तो मैं तुम्हें और भी दे दूंगी। ऑफ कोर्स बहुत सारे लोग मून को ये लेटर लिखने में लगे हुए थे, लेकिन साइना ने तो एक तरह से मून के नाक में दम कर दिया था। जिसके बाद मून डायरेक्टली साइना की क्लास में जाती है और सभी लोगों के सामने साइना के पास जाकर उसको अपनी लिपस्टिक पकड़ाती है। साथ साथ यहाँ पर मून साइना के साथ एक फोटो भी क्लिक करती है और कहने लगती है कि मैं प्रॉमिस हार चुकी हूँ। और इतना ही नहीं, जो पैसे साइना ने मून को दिए थे वो पैसे भी मून साइना को वापस कर क्लासरूम से चली जाती है। और यहीं पे हमारे एपिसोड 5 का एंड होता है। अभी तक आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा एक्सप्लेनेशन भी
एपिसोड 6 की शुरुआत में हमें दिखाया जाता है कि 3 लड़कों का ग्रुप बैठकर फोटो एडिट करके काफी ज्यादा खुश होने में लगा हुआ था। ठीक उसी दिन जो है मून का भी आज फर्स्ट सेमेस्टर था कॉलेज में, जिसके चलते कॉलेज वालों ने आज इनके लिए एक पार्टी ऑर्गेनाइज करी हुई थी ताकि सभी लोग एक दूसरे को इंट्रोड्यूस करवा सके। यहाँ पर सबसे पहले तो स्टेज में दायोन जाती है जो कि अपने बारे में सभी लोगों को बताती है और ये भी बताती है कि वो पियानो में स्पेशलिस्ट है। वहीं पे दायोन के बाद सोबिन जाता है, जहाँ पर जब दायोन स्टेज से उतरती है तो सोबिन दायोन को भी कहता है कि उसको थोड़ा सा मोटिवेशन अपने अंदर लाना चाहिए क्योंकि वो थोड़ी सी वीक दिखाई दे रही थी। मतलब सोबिन भी स्टेज में जाता है और सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देते हुए कहने लगता है कि वो भी पियानो में स्पेशलिस्ट है। मतलब सोबिन के बाद जाती है मून जो कि स्टेज में जाकर सभी लोगों को अपना इंट्रोडक्शन देती है और साथ साथ ये भी बताती है कि उसकी वॉइस काफी अच्छी है, यानी कि वो सिंगिंग में एक्सपर्ट है। और फिर होना क्या था, सभी लोग मून को कहने लग जाते हैं कि वो गाना गा के सुनाए। सभी स्टूडेंट्स के काफी ज्यादा फोर्स करने के बाद मून सभी लोगों को गाना गा के सुनाने लग जाती है। यहाँ पर सभी लोगों को इवन मून की वॉइस काफी पसंद भी आ रही थी। इसी बीच हो जाती है गड़बड़। मून यहाँ पर गाना गा ही रही थी कि तभी अचानक से सभी लोग हैरान हो जाते हैं पीछे की स्क्रीन देखकर। यहाँ पर मून भी जैसे ही पीछे मुड़कर देखती है तो काफी ज्यादा शॉक्ड रह जाती है, जिसके बाद सोबिन तुरंत ही अपनी सीट से खड़ा होता है और स्क्रीन को बंद कर देता है। यहाँ पर क्लियरली तो हमें नहीं बताया गया, लेकिन ऑफ कोर्स मून और सोबिन के रिएक्शन को देखकर साफ साफ क्लियर था कि ये फोटो और किसी की नहीं बल्कि मून की एडिट हो रही थी और इसी चीज को जो है इन्होंने स्क्रीन पे दिखाया। अब सीन प्रेजेंट में आता है जहाँ पर मून काफी दुखी हो चुकी थी क्योंकि पहले तो सोबिन ने उससे कहा था कि वो उसका वेट करे और अब बल्कि दायोन जो है सोबिन का कॉल उठा रही है। जिसके बाद मून भी अब पार्क में ज्यादा देर वेट नहीं करती और निकल जाती है सियोन के घर की तरफ, क्योंकि सियोन भी तो मून का वेट कर रहा था। यहाँ पर सियोन मून से कहने लगता है कि उसे गाना गाना चाहिए क्योंकि मून की वॉइस काफी अच्छी है। जिसके बाद होना क्या था, सियोन के काफी फोर्स करने के बाद मून भी लग जाती है गाना गाने में। जहाँ पर शुरुआत में तो मून काफी अटक रही थी क्योंकि बार बार उसे जो है सोबिन की याद आ रही थी, लेकिन एक बार जैसे ही मून अपनी सिंगिंग में ग्रिप पकड़ती है तो मून काफी अच्छा गाती है और इवन सियोन तक जो है मून की वॉइस सुनकर हैरान था। अब नेक्स्ट डे मून क्लास में काफी ज्यादा उदास दिखाई दे रही थी, जिसे इवन सियोन भी नोटिस कर लेता है और सियोन को मालूम था कि हो ना हो मून सोबिन की वजह से उदास है। जिस पर सियोन मून से पूछने लगता है कि क्या तुम्हारा सोबिन बेस्ट फ्रेंड था, जिस पर शुरुआत में तो मून कहती है कि हाँ वो मेरा बेस्ट फ्रेंड था, लेकिन थोड़ी देर बाद मून कहने लगती है कि नहीं वो मेरा बेस्ट फ्रेंड नहीं है क्योंकि वो मेरी चिंता करता ही नहीं है। फिर दूसरी तरफ हम साइना को देख पाते हैं जो कि डांस की प्रैक्टिस कर रही थी और इवन साइना काफी अच्छा डांस भी कर रही थी कि तभी अचानक से एक स्टूडेंट आकर साइना को बताती है कि टीचर उसे ढूंढ रही है। यहाँ पर साइना को टीचर ने इसलिए बुलाया था ये बताने के लिए कि साइना का कोरियन इंस्टीट्यूट में एडमिशन हो गया है। साइना के मार्क्स तो ज्यादा अच्छे नहीं थे, लेकिन हाँ साइना की डांसिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी थी और साथ साथ जो है किसी ने साइना का रेफरेंस भी दिया है। यहाँ पर टीचर बोलने लगती है कि तुम्हारे किसी जानने वाले ने तुम्हारा रेफरेंस दिया है और इसी रीजन की वजह से तुम्हारा जल्दी एडमिशन हो गया। साइना को तो शुरुआत में समझ नहीं आ रहा था कि मेरा रेफरेंस कौन देगा, बट खैर साइना को तो काफी खुशी थी कि जिस चीज को वो चाहती थी इतने टाइम से फाइनली वो पूरी होने वाली है। साइना काफी ज्यादा खुश थी, जिसके चलते साइना तुरंत ही क्लास में जाकर मून को भी ये बात बता के आती है और इवन मून को भी काफी खुशी हो रही थी कि साइना का इतना अच्छा काम हो गया। कि तभी अचानक से साइना के पास दायोन आती है कांग्रेचुलेट करने के लिए। दायोन कहने लगती है कि मुझे मालूम था कि तुम काफी ज्यादा टैलेंटेड हो, इसलिए मैंने अपने फादर से कहा था तुम्हारा रेफरेंस देने के लिए। और फिर होना क्या था, साइना का ये बात सुनते मूड खराब हो जाता है क्योंकि वो किसी भी कीमत पर दायोन की हेल्प लेना नहीं चाहती थी, क्योंकि हमेशा दायोन अपनी पावर का यूज कर लोगों को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। इस चीज से साइना काफी गुस्सा हो जाती है और दायोन पे चिल्लाने लगती है कि किसने कहा था कि तुम मेरी हेल्प करो। साथ साथ उल्टा साइना तुरंत ही टीचर के पास जाकर अपना एडमिशन भी कैंसिल करवा देती है, क्योंकि साइना जो भी करेगी खुद के बलबूते पे करेगी और इवन दायोन की तो कभी हेल्प लेगी ही नहीं। और ये चीज यहीं पे खत्म नहीं होती, दायोन ने पूरी क्लास के सामने ये बात बोली थी साइना को, जिसके चलते सभी लोग ये सोचने लग जाते हैं कि साइना आज जो कुछ भी है सिर्फ और सिर्फ दायोन की वजह से है। जहाँ पर जब साइना दायोन पे चिल्ला के वहाँ से चली जाती है तो उल्टा साइना के जाते ही दायोन साइना को बिच भी कहती है। खैर उस टाइम पर वहाँ पर मून भी मौजूद थी जो कि दायोन को ऐसा बोलता हुआ सुन चुकी थी, जिसके चलते मून दायोन से कहती है कि तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई साइना को ऐसा बोलने की। साथ साथ यहाँ पर मून दायोन को अपने साथ बाहर लेके भी जाती है। मून बाहर दायोन को लेके जाकर उससे पूछने लग जाती है कि सोबिन कहाँ है, क्योंकि कल तो सोबिन तुम्हारे साथ ही था ना। जिस पर दायोन मून से कहने लगती है कि तुम्हें सोबिन की क्यों फिक्र हो रही है, तुम सोबिन की ज्यादा चिंता मत करा करो। और साथ साथ इवन मुझे भी नहीं मालूम कि सोबिन कहाँ पर है। मतलब जो लड़की कल रात को कॉल पर ये कह रही थी कि तुम्हें सोबिन की चिंता करने की जरूरत नहीं है, इवन अब उसे ही नहीं पता कि सोबिन कहाँ पर है।
वेल अब साइना का मूड तो काफ़ी ख़राब था, जिसके चलते साइना तुरंत ही जोयोक के पास जाती है क्योंकि जोयोक उसका काफ़ी अच्छा फ्रेंड था। इवन जोयोक भी साइना का मूड ठीक करने के लिए वहाँ पर साइना को डांस करके दिखाने लग जाता है। और इवन जोयोक भले ही गंदा डांस कर रहा हो, लेकिन स्टिल साइना को अब जोयोक थोड़ा थोड़ा अच्छा लगने लग जाता है। वेल अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर हम दायोन को देख पाते हैं जिसने अपने फादर को कॉल मिला रखा था। यहाँ पर दायोन अपने फादर से रिक्वेस्ट कर रही थी कि उसके लिए वो थोड़ा सा एक काम कर दे। वेल अब फाइनली इन लोगों का कंपटीशन का दिन आ जाता है, जहाँ पर सभी लोग काफ़ी ज़्यादा नर्वस थे क्योंकि ऑफ कोर्स जो भी जीतेगा उसे प्राइज मिलेगा और हो सकता है उसे काफ़ी अच्छी जगह रेफरेंस भी मिल जाए। यहाँ पर सबसे पहली परफॉर्मेंस थी साइना की, जहाँ पर साइना को डांस करना था और ऑफ कोर्स साइना काफ़ी अच्छा डांस करती है, जिसके चलते जज तक जो है साइना को देखकर हैरान थे। वेल अब ऐसे ही धीरे धीरे करके सभी लोग परफॉर्मेंस देते हैं, जहाँ पर अब बारी आ चुकी थी मून और सियोन की। वेल यहाँ पर जैसे ही मून स्टेज में जाने लगती है तो अचानक से मून को डर लगने लगता है, क्योंकि जब पिछली बार मून स्टेज में गई थी तो उसकी फोटो वायरल हो गई थी। यहाँ पर मून को इस तरह से डरता हुआ देख सियोन मून से कहने लगता है कि अगर तुम्हें इतनी ज्यादा डर लग रही है तो हम अभी जो है कंपटीशन से अपना नाम हटा देते हैं। पर खैर मून को तो किसी भी कीमत पर सभी लोगों को ये प्रूफ करना था कि उसमें भी काबिलियत है, वो भी कुछ करके दिखा सकती है, जिसके चलते मून अपने आप को हौसला देती है और तुरंत ही चढ़ जाती है स्टेज पर, जहाँ पर सियोन पियानो बजाता है और मून सिंगिंग करती है। और इवन सभी लोगों को एक बार फिर से मून की वॉइस काफी ज्यादा पसंद आती है, सभी लोग मून को चेयर अप करने लग जाते हैं। वेल मून की परफॉर्मेंस काफी ज्यादा अच्छी गई थी और सभी लोगों को लग रहा था कि इस कंपटीशन को तो मून जीत के ही रहेगी। और मून भी इवन खुश थी कि फाइनली उसने कर दिखाया, अपने डर को भगा दिया। कि तभी अचानक से स्पीकर में किसी की रिकॉर्डिंग चलने लग जाती है, जहाँ पर दो पर्सन आपस में बात कर रहे थे कि मून जो है हर पोस्ट के पैसे लेती है, यानी कि जिसके साथ भी मून फोटो क्लिक करती है तो उसके बदले में वो उनसे पैसे लेती है। और फिर होना क्या था, सभी लोग ये बात सुनकर मून को अब हेट करने लग जाते हैं, क्योंकि उनके अकॉर्डिंग मून जो है काफी ज्यादा लालची है, वो ज्यादा से ज्यादा अमाउंट लेती है लोगों से ताकि उनकी पोस्ट सोशल मीडिया में डाल सके, यानी कि मून एक तरह से जो है अपना व्यापार कर रही है सोशल मीडिया का। वेल ये वॉइस रिकॉर्डिंग आगे चल पाती कि तभी अचानक से वहाँ पर सोबिन आकर दायोन का उससे फोन छीनते हुए वॉइस रिकॉर्डिंग बंद कर देता है। यानी कि ये रिकॉर्डिंग और किसी ने नहीं बल्कि दायोन ने ही चलाई थी। और ऑफ कोर्स दायोन ने अपना फोन स्पीकर से कनेक्ट करा हुआ था, यानी कि ये सब कुछ दायोन ने प्री प्लान करा था। जिसके बाद सोबिन दायोन को गुस्से भरी नजरों से देखते हैं और कहने लगता है कि तुम सबसे खराब हो। और यहीं पे हमारा एपिसोड 6 और पार्ट 2 एंड होता है। एपिसोड 7 की शुरुआत में हम देख पाते हैं कि मून जैसे सिंगिंग करना अपना बंद करती है कि तभी अचानक से स्पीकर पर किसी की वॉइस रिकॉर्डिंग चलना शुरू हो जाती है। यहाँ पर वो लोग आपस में बात कर रहे थे कि मून जो है काफी ज्यादा खराब पर्सन है, क्योंकि वो अपने दोस्तों की फोटो भले ही सोशल मीडिया में पोस्ट करती हो, लेकिन इसके बदले में वो लोगों से पैसे भी लेती है। वेल इस न्यूज के बारे में पता चलते ही सभी स्टूडेंट्स मून के बारे में गॉसिप करना शुरू कर देते हैं। लोग कहने लगते हैं कि हमें मालूम नहीं था कि मून इस टाइप की पर्सन है, वो फोटो पोस्ट करने के लिए पैसे भी लेती है लोगों से। यहाँ पर ये रिकॉर्डिंग आगे चल पाती है कि इतने में वहाँ पर सोबिन आकर दायोन से उसका फोन छीनते हुए तुरंत रिकॉर्डिंग बंद कर देता है, यानी कि ये रिकॉर्डिंग दायोन ने ही ऑन करी थी। साथ साथ यहाँ पर सोबिन दायोन को देखते हुए कहने लगता है कि तुम सबसे खराब हो यहाँ पर। वेल मून का मूड तो काफी ज्यादा खराब हो चुका था, साथ साथ सारे स्टूडेंट्स मून के बारे में ही बात करने में लगे हुए थे कि मून सभी से पैसे लेती है, जिस पर सोबिन सभी बच्चों को कहने लगता है कि ये बात सच नहीं है, मून कभी भी लोगों से पैसे नहीं लेती। तभी इतने में मून भी स्टेज से उतरकर सोबिन की तरफ देखते हुए कहने लगती है कि हाँ ये बात सच है, मैं लोगों की फोटो पोस्ट करने के बदले में उनसे पैसे लेती हूँ। और इतना कहने के बाद मून वहाँ से निकल जाती है। वहीं पे दूसरी तरफ हम जोयोक को देख पाते हैं, जो कि कुछ लड़कों के साथ मिलकर उनकी लाइव स्ट्रीम में लोगों को एंटरटेन करने में लगा हुआ था। और जोयोक ये सब कुछ इसलिए कर रहा था ताकि वो उनके बैंड को ज्वाइन कर सके। इवन आज उनके लाइव स्ट्रीम पर आज काफी सारे लोग आए हुए थे, क्योंकि उनको जोयोक का एंटरटेन करने का तरीका काफी ज्यादा पसंद आया था। वेल भले ही जोयोक ने उस बैंड को ज्वाइन करने के लिए काफी मेहनत करी हो और इवन इस चक्कर में जोयोक थक भी क्यों ना गया हो, लेकिन इसके बावजूद भी उन बैंड के मेंबर कहने लगते हैं कि वो जोयोक को अपनी बैंड में नहीं लेंगे, क्योंकि इस तरह से उनकी पॉपुलैरिटी डाउन हो जाएगी और जोयोक उन्हें बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। वेल जोयोक भी ये बात सुन लेता है, लेकिन इसके बावजूद भी जोयोक उनसे कुछ नहीं कहता। इवन उन मेंबर्स में से एक मेंबर अपने दोस्तों को समझाने लगता है कि उन्हें इस तरह से जोयोक के बारे में नहीं बोलना चाहिए। अब सभी लोग काफी थक चुके थे, जिसके चलते ये लोग स्टूडियो में जाकर आराम करने लगते हैं, जहाँ पर एक मेंबर अचानक से कहने लगता है कि मुझे याद आया आज तो मैनेजर आएगा ही नहीं यहाँ पर, जिसके चलते क्यों ना हम लोग मजे करें। जिसके बाद वो तुरंत ही स्टूडेंट जाकर अपने पास से बियर्स की बोतल लेके आ जाता है। वेल उन मेंबर्स के लिए ड्रिंक करना काफी नॉर्मल बात थी, लेकिन जोयोक के लिए बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं था, क्योंकि आज तक कभी भी जोयोक ने ड्रिंक नहीं करा है।
इवन वो लोग जोयोक को कहते भी है कि तुम्हें ड्रिंक कर लेना चाहिए, एक ट्राई करने में क्या ही जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी जोयोक अपनी लिमिट्स जानता था और इसी रीजन की वजह से जोयोक उनके कहने के बावजूद भी ड्रिंक नहीं करता। जिसके बाद वो मेंबर्स कहने लगते हैं कि ठीक है, अगर तुम्हें ड्रिंक नहीं करना तो कोई बात नहीं, हम तुम्हें फोर्स नहीं करेंगे, लेकिन तुम कम से कम इसके बदले में इस ड्रिंक को पी लो, ये नॉन अल्कोहलिक है और इससे तुम्हें कोई नशा भी नहीं चढ़ेगा। इवन वो लोग जोयोक को नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक कप में डाल के देते हैं ताकि अगर बाय चांस जोयोक को उसका टेस्ट पसंद ना आए तो ड्रिंक कम से कम उनकी वेस्ट ना हो। यहीं पे ये सीन कट होता है और नेक्स्ट सीन में हम साइना को देख पाते हैं, जहाँ पर साइना अपनी डांस परफॉर्मेंस की वीडियो देखने में लगी हुई थी और साइना काफी ज्यादा खुश थी अपनी परफॉर्मेंस देखने के बाद, क्योंकि साइना के अकॉर्डिंग उसने कल काफी ज्यादा अच्छा परफॉर्म करा है। कि तभी अचानक से साइना के पास से दो स्टूडेंट्स गुजरते हैं जो कि फोन में देखते हुए कहने में लगे हुए थे कि ओ माय गॉड, इन्होंने जोयोक के साथ क्या करा, कल हो ना हो जोयोक ट्रेंडिंग लिस्ट में जरूर आएगा। और जोयोक का नाम सुनकर अचानक से साइना को याद आता है कि वो तो जोयोक से काफी टाइम से मिली ही नहीं है। अब हम वापस से जोयोक को देख पाते हैं जो कि नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पीने के बावजूद भी काफी ज्यादा नशे में धुत था। यहाँ पे हमें मालूम पड़ता है कि उन मेंबर्स ने जानबूझकर जोयोक को कप में ड्रिंक सर्व करा, क्योंकि वो लोग ऑलरेडी कप के अंदर नशीली पदार्थ डाले हुए थे, जिसके चलते जोयोक ने भले ही नॉन अल्कोहलिक ड्रिंक पिया लेकिन इसके बावजूद भी जोयोक को वो चढ़ गया। इतना ही नहीं बल्कि वो लोग तो सोशल मीडिया में लाइव स्ट्रीम करने में लगे हुए तो जोयोक को दिखाते हुए ताकि जोयोक की बेइज्जती हो सके, और साथ साथ इवन वो लोग वीडियो बनाते बनाते जोयोक को काफी ज्यादा बुली भी करते हैं। उन मेंबर्स को जोयोक बिल्कुल भी पसंद नहीं था, स्पेशली उनको तो जोयोक की आंखें पसंद ही नहीं थी, क्योंकि जोयोक की आंखें काफी ज्यादा प्रिटी थी और वो नहीं चाहते थे कि उनसे ज्यादा स्मार्ट कोई हो इस दुनिया में, जिसके चलते वो लोग जोयोक की आईज को डैमेज करने ही वाले थे कि तभी अचानक से वहाँ पर साइना पहुंच जाती है जोयोक को सेव करने के लिए। यहाँ पर साइना आते ही सबसे पहले तो अपनी वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर देती है ताकि वो कैप्चर कर सके कि ये लोग जोयोक के साथ कितना बुरा कर रहे हैं। और अब होना क्या था, साइना को वीडियो रिकॉर्डिंग करता हुआ देख ये लोग काफी डर जाते हैं, क्योंकि अगर ये वीडियो सोशल मीडिया में चली गई तो इनकी काफी बदनामी होगी, जिसके चलते वो लोग जोयोक को वहीं पे छोड़ के वहाँ से भाग जाते हैं। अब नेक्स्ट डे जब मून गाना सुनते हुए अपने स्कूल की तरफ जा रही थी कि तभी अचानक से जैसे ही मून का सॉन्ग चेंज होता है तो यहाँ पर मून नोटिस करती है कि अभी जो सॉन्ग बज रहा है वो तो उसने ही गाया हुआ है, जहाँ पर मून के पास सियोन आकर मून को बता देता है कि एक्चुअली में सियोन ने ही मून के इस सॉन्ग को सोशल मीडिया में पोस्ट करा, क्योंकि मून की वॉइस एक्चुअली में काफी ज्यादा अच्छी है। और इतना ही नहीं, इवन यहाँ पर सियोन मून को प्रपोज भी कर देता है, ये कहते हुए कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, मुझे नहीं मालूम कि मैं तुम्हें क्यों पसंद करता हूँ, लेकिन बस करता हूँ पसंद। मून इस चीज का जवाब सियोन को नहीं दे पाती, क्योंकि अभी तो वो सोबिन की वजह से ढंग से रिकवर भी नहीं हो पाई है, जिस पर इवन सियोन मून से कहने लगता है कि कोई बात नहीं, मुझे जवाब सुनने की जल्दी बिल्कुल नहीं है, तुम आराम से सोच के मुझे जवाब बता सकती हो। और इवन यहाँ पर हम ये भी देख पाते हैं कि सोबिन इन दोनों को देख चुका था और सोबिन ने भी देख लिया था कि सियोन ने मून को प्रपोज करा है। अब नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि सोबिन दायोन से मिलने के लिए गया हुआ था, जहाँ पर सोबिन दायोन से कहने लगता है कि जिस तरह से तुम पियानो बजाती थी मुझे वो वे काफी ज्यादा पसंद था और तुम हमेशा शांत रहा करती थी, जिसके चलते मुझे लगता था कि चलो एटलीस्ट मेरी तरह कोई शांत और पर्सनैलिटी वाला है यहाँ पर मुझे नहीं पता था कि तुम इतना ज्यादा उल्टा सीधा काम भी करती हो, अदरवाइज जो भी मैं थोड़ा बहुत तुम्हें पसंद करता था उतना भी नहीं कर पाता कभी। जिसके बाद सोबिन दायोन से कहने लगता है कि ठीक है, आज के बाद हमारा यहीं पे ब्रेकअप हुआ, यानी कि ये जो फेक रिलेशनशिप वाला दिखा रहे थे वो भी यहीं पे अब खत्म हो जाता है। साथ साथ यहाँ पर सोबिन दायोन के दिए हुए सारे के सारे पैसे ठीक उसी टाइम पर दायोन को ट्रांसफर कर देता है, यानी कि आज के बाद से सोबिन और दायोन के बीच में कोई भी हिसाब किताब नहीं बचा। और इतना कहने के बाद सोबिन वहाँ से चले जाता है। अब ड्रामा थोड़ा आगे बढ़ता है, जहाँ पर सोबिन मून को कॉल करके उसे मिलने के लिए बुलाता है। यहाँ पर मून जब सोबिन से मिलने के लिए जाती है तो सबसे पहले तो सोबिन को काफ़ी ज़्यादा सुनाती है, क्योंकि पिछली बार सोबिन ने मून को वेट करने के लिए कहा था और मून के काफ़ी वेट करने के बावजूद भी सोबिन मून के पास वापस नहीं आया, और साथ साथ इतने दिनों से सोबिन बिना किसी को बताए गायब था। तो एटलीस्ट सोबिन को मून को ये बात बतानी चाहिए थी, जिसके बदले में सोबिन मून से सॉरी कहता है। साथ साथ यहाँ पर ये दोनों साथ में मिलकर आइसक्रीम खाते हैं और इवन फाइनली सोबिन मून को अपनी फीलिंग्स बता देता है। यहाँ पर सोबिन मून को ये बात बता देता है कि वो शुरुआत से ही मून को काफी ज्यादा पसंद करता था, लेकिन उसकी लाइफ में काफी ज्यादा हार्ड टाइम चल रहा था और इसी रीजन की वजह से सोबिन कभी भी अपनी फीलिंग्स मून को नहीं बता पाया। पर शायद से सोबिन काफी ज्यादा लेट हो चुका था अपनी फीलिंग्स बताने के लिए, मतलब मून की तरफ से लेट नहीं हुआ था, मून तो हमेशा सोबिन को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार थी।
लेकिन इससे पहले कि मून को सोबिन को एक्सेप्ट करने का मौका मिल पाता कि इतने में मून को नेक्स्ट डे स्कूल जाने के बाद मालूम पड़ता है कि सोबिन ने स्कूल से ड्रॉप आउट ले लिया। और इतना ही नहीं बल्कि सोबिन अपना घर शिफ्ट करके भी जा चुका था बिना किसी को बताए। इवन मून सोबिन को कॉल मिलाने की कोशिश करती है लेकिन सोबिन का कॉल रीच नहीं होता। यानी कि एक तरह से मून का हर जगह से सोबिन के साथ कनेक्शन टूट चुका था। यहाँ पर भले ही मून के साथ हमेशा सियोन, साइना और जोयोक रहा करते थे लेकिन इसके बावजूद भी मून के मन में हमेशा सोबिन ही रहता। वहीं पे दूसरी तरफ हम देख पाते हैं दायोन को, जिसको अभी तक चैन नहीं मिला था। यहाँ पर दायोन अपने स्कूल के ग्रुप के चैट्स पढ़ने में लगी हुई थी, जहाँ पर शुरुआत में तो सारे बच्चे ये डिस्कस करने में लगे हुए थे कि मून कितनी ज्यादा खराब है। यहाँ पर डोंग्यू ने ही आगे से मून को पैसे दिए थे और मून ने कभी भी डोंग्यू से पैसे नहीं मांगे, लेकिन ऑफ कोर्स मून ने डोंग्यू को उसके पैसे वापस लौटाए भी नहीं, जिसके चलते स्टूडेंट्स यही सोचने लगते हैं कि मून ने शायद से वो सारे पैसे अपने में यूज कर लिए होंगे। मून काफी ज्यादा खराब है। और इवन ये लोग ये बात करते करते अचानक से कहने लगते हैं कि ये सब कुछ तो नॉर्मल सी बात है, लेकिन हमें समझ नहीं आ रहा कि ये वॉइस रिकॉर्डिंग किसने ऑन करी। कौन इतना ज्यादा बुरा है हमारे स्कूल में जिसने अभी तक ऐसी टाइप की रिकॉर्डिंग अपने फोन में संभाल के रखी हुई थी। वो काफी ज्यादा क्रीप पर्सन होगी। मतलब एक तरह से दायोन का पासा दायोन के ही ऊपर उल्टा पड़ गया, क्योंकि सभी स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग वो पर्सन काफी ज्यादा खराब है जिसने रिकॉर्डिंग चलाई। और ऊपर से इस रीजन की वजह से सोबिन दायोन को हमेशा हमेशा के लिए छोड़ के चले गया। वेल अब एपिसोड 7 की एंडिंग में हमें दिखाया जाता है कि फाइनली कंपटीशन का रिजल्ट आ चुका था, जहाँ पर साइना ने फर्स्ट प्राइज जीता था, वहीं पे दायोन और सोबिन सेकंड आए थे और थर्ड प्राइज जीता था मून और सियोन ने। वेल जोयोक तो साइना के लिए काफी ज्यादा खुश था क्योंकि साइना फर्स्ट प्राइज जीती थी कि तभी अचानक से जोयोक नोटिस करता है कि पेपर के लास्ट में उसका नाम भी लिखा हुआ है। वेल जोयोक स्कूल में काफी ज्यादा पॉपुलर था, जिसके चलते जोयोक को भी पॉपुलैरिटी का अवार्ड मिलेगा। और अब होना क्या था ये देखते ही जोयोक काफी ज्यादा खुश हो जाता है और तुरंत ही साइना की तरफ देखते हुए आई ब्लिंक करता है और इवन साइना की तरफ जो है हार्ट का सिंबल भी बनाता है। और यहाँ पर हम साइना के फेस एक्सप्रेशंस के थ्रू भी ये समझ पाते हैं कि साइना को भी अब हल्का हल्का जोयोक पसंद आने लगा है। वेल अभी तक आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आ रही हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, ताकि मुझे मोटिवेशन मिल सके और आपको इसी तरह के अच्छे अच्छे ड्रामा एक्सप्लेनेशन भी। वेल एपिसोड 8 की शुरुआत में दायोन अपनी एक्सपेंसिव चीजों को क्लासमेट में बांटने में लगी हुई थी, जिसे देखकर साइना अपने मन में कहने लगती है कि देखो एक बार फिर से ये फेकुचंद आ चुकी है, इसे फर्क ही नहीं पड़ रहा कि सोबिन क्लास में है कि नहीं है। वेल अब इसके बाद साइना वॉशरूम जाकर जैसे ही वॉशरूम से बाहर निकलती है कि तभी अचानक से साइना को दायोन दिख जाती है। यहाँ पर दायोन साइना को देखकर उसको कॉन्ग्रेचुलेट करती है और कहने लगती है कि मुझे मालूम था कि तुम इस कंपटीशन को जीत के रहोगी क्योंकि तुम इतना हार्डवर्क जो करती हो। वेल शुरुआत में तो साइना दायोन की बातों को इग्नोर मारती है, जिस पर दायोन गुस्से में साइना से कहने लगती है कि तुम हार्डवर्क तो करती हो ना। और ये बात साइना को काफी ज्यादा बुरी लगती है क्योंकि एक तरह से दायोन ने यहाँ पर साइना की एबिलिटी के ऊपर शक करा है, जिसके चलते साइना दायोन से कहने लगती है कि नहीं नहीं मैं हार्डवर्क कहाँ करती हूँ, हार्डवर्क तो असली तुम करती हो। मैंने तो थोड़ा बहुत प्रैक्टिस करा और मैं इसी वजह से कंपटीशन जीत गई, बट असली हार्डवर्क तो तुम करती हो। तो मेरी हेल्प क्यों करना चाहती हो? लोगों को ये लगता है कि तुम उनकी हेल्प इसलिए कर रही हो क्योंकि तुम काफी ज्यादा काइंड हार्टेड हो। असलियत में तो तुम बिल्कुल भी काइंड हार्टेड नहीं हो, क्योंकि एक्चुअली में तुम्हारे मन में ये चल रहा होता है कि तुम उनकी हेल्प कर उसके ऊपर जो है एक तरह से बर्डन डाल दो, एक तरह से उसके ऊपर एहसान कर दो ताकि वो तुम्हारे अंडर काम करे। वेल जिस तरह से अब साइना बोलने लगती है, जिसके चलते दायोन को भी काफी ज्यादा गुस्सा आता है और दायोन कहने लगती है कि ठीक है, अगर तुम्हें मेरा एहसान नहीं चाहिए ना तो एक काम करते हैं, हम दोनों ना स्कॉलरशिप को आधी आधी बांट लेते हैं। यानी कि स्कॉलरशिप का जितना भी पैसा मिलेगा ना उसको तुम बराबर हिस्सों में बांट देना और फिर कभी भी मैं तुम्हारी लाइफ में जो है इसके बाद इंटरफेयर नहीं करूंगी। और जब मुझे स्कॉलरशिप मिल गई है तो मैं क्यों एक्स्ट्रा मेहनत करूं, क्योंकि अगर मैं जॉब करने लग गई पैसे कमाने के लिए तो फिर उसके बाद मैं अपनी प्रैक्टिस को टाइम नहीं दे पाऊंगी। वेल यहाँ पर इवन साइना थोड़ा बहुत दायोन को धक्का देते हुए कहने लगती है कि अगर तुम्हें इतना ही अच्छा बनना है ना, इतना ही हेल्पफुल बनना है तो अपना मुंह बंद रखो, एटलीस्ट तुम लोगों को ये मत जताओ कि तुम उसकी हेल्प कर रही हो। होना क्या था, दायोन इतनी सारी बातें सुनने के बाद अब कुछ ज्यादा एग्रेसिव हो जाती है और तुरंत ही साइना को धक्का देते हुए कहने लगती है कि इसमें मेरी क्या गलती है, अपने पेरेंट्स से बोलो ना, अगर तुम्हारे पास पैसे नहीं है तो अपने घर वालों से पूछो। इवन अब दायोन सोबिन के बारे में भी फालतू बोलने लगती है कि तुम और सोबिन एक जैसे ही हो, तुम दोनों ने शुरुआत में मेरे से हेल्प ले ली और उसके बाद अब मेरे को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हो। इतना ही तुम्हारे में गुरूर था तो अपने घर वालों से हेल्प मांगते ना, मेरे पास क्यों आए थे हेल्प मांगने के लिए। बट असलियत में तो सोबिन और साइना दोनों में से कोई भी दायोन के पास नहीं गया था हेल्प के लिए, उल्टा दायोन अपने पैसे का रोब झाड़ रही थी इनके ऊपर। वेल इनकी शोर शराबा को सुनकर मून भी वहाँ पर पहुंच जाती है दायोन को शांत करने के लिए, लेकिन उल्टा यहाँ पर दायोन मून को ही धक्का दे देती है और ऑफ कोर्स ये सहने लायक बिल्कुल भी नहीं था, जिसके चलते मून तुरंत ही खड़े होकर सबसे पहले तो दायोन को थप्पड़ मारती है और कहने लगती है कि तुम एक नंबर की पागल हो। जिस पर दायोन कहने लगती है कि तुम कौन सा ज्यादा अच्छी हो, तुम भी तो हम जैसे लोगों की फोटो सोशल मीडिया में अपलोड कर इसके बदले में पैसे लेती हो और ऐसा
प्रिटेंड करती हो कि तुम हीरो हो। जिसे सुनकर अब मून दायोन से कहने लगती है कि तुम मुझसे ज्यादा बोलो मत, क्योंकि तुमने जो लॉकर में मेरे एनवलप रखा हुआ था उसके अंदर तो पैसे थे ही नहीं, उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ लेटर था। वेल ऐसा कहने के बाद मून तो वहाँ से चली जाती है, लेकिन हाँ सभी स्टूडेंट्स और इवन साइना को भी मालूम पड़ जाता है कि दायोन ने तो कभी मून को पैसे दिए ही नहीं, उन्हें ही गलतफहमी होती थी मून को लेकर। वेल अब इसके बाद मून पार्क में बैठकर सिर्फ और सिर्फ सोबिन की ही फोटो देखने में लगी हुई थी कि तभी अचानक से मून के पास सियोन आता है, वो भी मून के लिए चॉकलेट मिल्क लेकर। यहाँ पर सियोन मून को बताने लगता है कि सोबिन कुछ ज्यादा ही फनी टाइप का पर्सन है। इसके बाद हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि सोबिन यहाँ से जाने से पहले लास्ट टाइम सियोन से मिलने के लिए गया हुआ था उसके घर में, जहाँ पर सोबिन सियोन को बताने लगता है कि मुझे चॉकलेट मिल्क पसंद है, मुझे गाना गाना भी पसंद है और इवन पियानो बजाने से ज्यादा मुझे सिंगिंग पसंद है। यहाँ पर सियोन सोबिन की बातें सुनकर कहने लगता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानने में कोई भी इंटरेस्ट नहीं है, जिस पर सोबिन सियोन से कहने लगता है कि एक्चुअली में जितना कुछ भी मैं पसंद करता हूँ वो सारी चीजें मून को भी पसंद है और इसी रीजन की वजह से मैं इन चीजों को पसंद करता हूँ। और लास्ट लाइन सोबिन सियोन से ये कहता है कि हम जिसको भी पसंद करते हैं तो उसे पसंद करने से पहले हमें उसकी सारी चीजें पसंद करनी ज्यादा जरूरी है। मतलब यहाँ पर सोबिन सियोन को ये कह रहा था कि उसे मून को पसंद करने से पहले मून की सारी पसंदीदा चीजों को पसंद करना होगा, इसी के थ्रू वो मून को भी पसंद कर पाएगा। और यहाँ पर एक तरह से सोबिन सियोन को ये भी हिंट दे रहा है कि वो मून को अब सियोन के हवाले छोड़ रहा है, यानी कि आज के बाद से सियोन को मून का ध्यान रखना होगा। वेले सारी बात सुनने के बाद मून सोबिन को इडियट कहने लगती है एक तरह से फनी वे में, और इवन यहाँ पर साथ साथ सियोन मून को ये भी बताने लगता है कि मून ने जितनी भी लिरिक्स लिखी थी उसको सियोन ने अपडेट कर दिया है। वेल मून यहाँ पर सियोन से पूछने भी लगती है कि तुमने सॉन्ग की लिरिक्स को अपडेट क्यों करा, क्योंकि तुम्हें पुराना वाला भी तो पसंद था ना। जिस पर सियोन मून से कहने लगता है कि मैंने लिरिक्स को इसलिए अपडेट करा ताकि हम सब चीज को एक बार फिर से शुरू कर सके। और यहाँ पर सियोन मून से ये भी कह देता है कि मैं चाहता हूँ कि तुम मेरे साथ भी सब कुछ शुरू से शुरू करो। वेल अब नेक्स्ट डे मून स्कूल में जाकर अपने लॉकर में ताला लगा देती है ताकि कोई भी अब मून के लॉकर में कुछ भी ना डाले, कि तभी अचानक से वहाँ पर यॉन आ जाता है। यहाँ पर यॉन आकर मून से एक और बार फिर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि प्लीज मेरी फोटो तुम अपने सोशल मीडिया हैंडल में पोस्ट कर दो और मैं इसके बदले में तुम्हें काफी बड़ी चीज के बारे में बताऊंगा। एक्चुअली में यॉन के पास एक वीडियो पड़ी हुई थी जिसमें क्लियरली दिखाई दे रहा था कि किन 3 बच्चों ने मून की फोटो एडिट करी थी, और असलियत में तो वो मून की फोटो तक नहीं थी। उन्होंने जो फोटो निकाली थी वो बिल्कुल ही सिमिलर मून की तरह दिख रही थी बस। और फिर होना क्या था, मून इस वीडियो को देखते तुरंत ही यॉन की एक रैंडमली फोटो क्लिक करती है और उस वीडियो के साथ यॉन की फोटो भी सोशल मीडिया में पोस्ट कर देती है। यहाँ पर मून कैप्शन में लिखती है कि फाइनली मुझे मालूम पड़ चुका है कि किसने मेरी फोटो एडिट की थी, और इवन यहाँ पर मून यॉन को थैंक यू भी कहती है क्योंकि उसकी वजह से ही मून को इस बारे में मालूम पड़ सका। साथ साथ यहाँ पर हम फ्लैशबैक में देख पाते हैं कि जब वो तीनों स्टूडेंट्स एडिटिंग करने में लगे हुए थे कि ठीक उसी टाइम पर यॉन भी उस रूम में घुस जाता है और इवन थोड़ा बहुत यॉन भी उनकी हेल्प करता है फोटो एडिट करने में। और आप लोगों को क्या लगता है कि मून को इस बारे में पता नहीं चला होगा? मून को क्लियरली समझ आ चुका था कि यॉन ने भी उनकी हेल्प करी थी फोटो एडिट करने में, क्योंकि वो वीडियो रिकॉर्डिंग बिल्कुल ही से करी हुई थी, यानी कि वो पर्सन उनके साथ मिला होगा तभी तो वो इतनी क्लोजली वीडियो एडिट कर पा रहा है। और यही मेन रीजन था कि क्यों मून ने यॉन की फोटो उस वीडियो के साथ अटैच करी, क्योंकि ऑफ कोर्स वो 3 स्टूडेंट बाकी बच्चों से गाली खा लेंगे और बचा जब यॉन तो वो 3 स्टूडेंट आकर यॉन को ही कोसेंगे, क्योंकि उन्हें मालूम होगा कि यॉन उनके साथ मिला हुआ था और लास्ट में उसने अपना दोगलापन दिखाया। अब ऐसे ही 2 महीने बीत जाते हैं जहाँ पर स्टिल मून सोबिन की यादों से उभरी नहीं थी, लेकिन हाँ मून ने अब डिसाइड किया था कि अब से वो रोज जो है लाइव स्ट्रीम करेगी और लाइव स्ट्रीम जाकर गाना गाएगी ताकि वो अपने पैशन को फॉलो कर सके। और इतना ही नहीं बल्कि जब मून रोज लाइव स्ट्रीमिंग करती थी तो इसके चलते मून के काफी तेजी से फॉलोअर्स गेन होने लग जाते हैं, क्योंकि मून की वॉइस सभी लोगों को काफी पसंद आने लगती है। मतलब ऐसी मून की रोज लाइव स्ट्रीमिंग चलती रहती है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि कभी कभार मून की लाइव स्ट्रीम में साइना और जोयोक भी चैट सेक्शन में आया करते थे, और इवन वहाँ पर चैट सेक्शन में जोयोक यही लिखता कि साइना काफी ज्यादा सुंदर है, जिस पर मून कहने लगती कि अगर तुम्हें डेट करना है तो बाहर जाकर डेट करो, मेरी लाइव स्ट्रीम में डेट करने की कोई जरूरत नहीं है। यानी कि इस समय ये मालूम पड़ता है कि साइना और जोयोक भी एक साथ आ चुके हैं। पर खैर अब ऐसी लाइव स्ट्रीम करते टाइम एक दिन जोयोक मून को सजेशन देता है कि मून को मून सॉन्ग ही गाना चाहिए, और ऑफ कोर्स सॉन्ग का नाम मून है जो कि हमारी मून का नाम भी है, जिसके चलते मून खुशी खुशी जोयोक के इस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लेती है। वेल मून सभी लोगों को गाना गा के सुनाती है और इवन सभी लोगों को मून की वॉइस काफी पसंद आती है।
लेकिन यहाँ पर गाना गाते गाते मून को हल्का सा फील होता है कि जो ये लिरिक्स वो गा रही है उसने ऐसी लिरिक्स पहले भी सुनी हुई है। बट मैं आप लोगों को बता दूं कि एक्चुअली में ये मून का ही सॉन्ग था जो कि मून ने खुद से लिखा था। वेल अब मून गाना गाना बंद करती है, जिसके बाद अचानक से बहुत सारे लोग मून को चैट पे लिखने लगते हैं कि आपको आज सियोन के कॉन्सर्ट में जाना चाहिए, आज सियोन का कॉन्सर्ट है, आप फटाफट से वहाँ पे चले जाओ। इवन यहाँ पर जोयोग भी मून को यही कहता है। और इतना ही नहीं बल्कि थोड़ी देर में मून को साइना का भी कॉल आ जाता है, जहाँ पर साइना मून से कहने लगती है कि हम लोग भी भारी है और थोड़ी देर में हम लोग भी उस कॉन्सर्ट में पहुंच जाएंगे, इसलिए तुम भी वक्त रहते तुरंत ही वहाँ पर कॉन्सर्ट में पहुंच जाओ। और वेल अपने दोस्तों के इतना ज्यादा फोर्स करने के बाद फाइनली मून चली जाती है कॉन्सर्ट देखने के लिए, जो कि और किसी का नहीं बल्कि सियोन का ही कॉन्सर्ट था, जहाँ पर सियोन का काम था पियानो बजाने का और वहाँ पर एक लेडी खड़ी थी गाना गाने के लिए। वेल भले ही यहाँ पर मून सियोन की तरफ नहीं देखती, लेकिन सियोन मून को नोटिस कर लेता है और सियोन को मून को देखकर काफी खुशी भी होती है। यहाँ पर सियोन अपने पास्ट की बातों को याद करने लगता है कि किस तरह से जब भी मून काफी ज्यादा उदास होती थी तो उस टाइम पर सियोन हमेशा मून के आगे पीछे रहता, मतलब उसके साथ नहीं रहता, लेकिन हाँ दूर से सियोन मून को देखता रहता। इवन यहाँ पर हम एक और फ्लैशबैक देख पाते हैं कि सोबिन कॉलेज से ड्रॉप आउट लेने से पहले मून के लॉकर में एक लेटर लिख के गया हुआ था, जहाँ पर सोबिन ने मून से सॉरी कहा था। यहाँ पर सोबिन ने मून को बताया था कि वो ऑलरेडी काफ़ी सारी चीज़ों को डील कर रहा था और इस रीज़न की वजह से वो मून को एक्सेप्ट नहीं कर पाया। लेकिन सोबिन के अकॉर्डिंग हर चीज़ की टाइमिंग होती है, जिसके चलते ये सही टाइम नहीं था सोबिन और मून का एक होना, जिसके चलते सोबिन जो है स्कूल से ड्रॉप आउट ले रहा है। साथ साथ यहाँ पर सोबिन मून को ये भी लिखता है कि ड्रॉप आउट लेना इतना ईजी नहीं था मेरे लिए, जितना मैंने सोचा था ये उससे ज़्यादा हार्ड था, लेकिन उसके बावजूद भी मेरे को ये स्टेप लेना पड़ा। और लास्ट में सोबिन ने मून के लिए एक एडवाइस लिखी हुई थी कि वो तो जा रहा है अपने पैशन को फॉलो करने के लिए, यानी कि सोबिन अपने पैशन को कभी भी नहीं छोड़ेगा, वो आगे चल के भी पियानो एरिया में काम करेगा। लेकिन सोबिन चाहता था कि मून भी अपने पैशन को कंटिन्यू रखे, मून अपनी सिंगिंग को ना छोड़े और सिंगिंग कंटिन्यू रखे। और यहाँ पर सोबिन की बातों का मान रखते हुए ही मून ने लाइव स्ट्रीमिंग करना शुरू करा, ताकि वो लाइव स्ट्रीम जाकर अपना सिंगिंग कंटिन्यू रखेगी और साथ साथ इसके चलते वो पॉपुलैरिटी भी गेन करेगी। अब सीन वापस से कॉन्सर्ट की तरफ शिफ्ट होता है, जहाँ पर हम देख पाते हैं कि उस कॉन्सर्ट में मून तो गई थी, लेकिन हाँ उस कॉन्सर्ट में एक और पर्सन वहाँ पर मौजूद था और वो और कोई नहीं बल्कि सोबिन था। यहाँ पर सोबिन ने अपने हाथों में फूल का बुके पकड़ा हुआ था और उल्टा सोबिन जैसे ही मून को देखता है तो काफी ज्यादा खुश हो जाता है। वेल भले ही मून सोबिन को नहीं देख पाती, लेकिन हाँ सोबिन खुद ही आगे से चुपचाप से मून के पास जाता है और तुरंत ही उसका हाथ पकड़ लेता है। वेल यहाँ पर मून भी सोबिन को इतने टाइम बाद देखकर काफ़ी ज़्यादा शॉक्ड में थी और इवन काफ़ी ज़्यादा खुश थी, जिसके बाद सोबिन मून से कहने लगता है कि मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। और इन दोनों को इस तरह से एक साथ खड़ा हुआ सियोन भी देख लेता है और सियोन को समझ आ जाता है कि फाइनली ये लोग एक साथ आ चुके हैं। वेल मुझे लगता था कि सियोन और मून लास्ट में रिलेशनशिप में आ जाएंगे, लेकिन कैसे मालूम था कि लास्ट में फाइनली मून को सोबिन मिल जाएगा उसका। और इसी के साथ हमारे इस ड्रामे का एंड होता है। वेल अगर आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। साथ साथ आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं कि आप नेक्स्ट कौन से ड्रामा के एक्सप्लेनेशन सुनना पसंद करेंगे। तब तक के लिए बाय।